हेलो माय डियर स्टूडेंट। आप देख रहे हैं मेरा चैनल इजी ज्योग्राफी विद फैजान। ये बेसिकली वीडियो है जो हमारे सेकंड सेमेस्टर के बच्चे हैं फर्स्ट ईयर में उनके लिए हैं। अब इसके अंदर आप देखें सेकंड सेमेस्टर में आपका एक टॉपिक है जिसको हम बोलते हैं ह्यूमन ज्योग्राफी का कोर सेंट्रल प्लेस थ्योरी। ये थ्योरी बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है जो एग्जाम में या तो इसके अंदर से मोस्टली प्रोबेबली 15 से 10 मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं। तो इसका वेटेज पूरे अगर अपन पेपर में देखें तो 15 से 10 मार्क्स का है और ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है। और ये एक तरीके से बेस है टाउन प्लानिंग का। आपको घबराने की जरूरत नहीं है, हम एक एक करके चीजें समझेंगे। और ये जो पीपीटी है हिंदी मीडियम एंड इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए, मीन्स इसके अंदर दोनों हम लैंग्वेज कवर करेंगे। तो हम शुरू करते हैं एक बार सेंट्रल प्लेस थ्योरी को हमारी। देखें इसको हम एक किस्से से शुरू करते हैं। वो किस्सा क्या है कि ये जो थ्योरी है सेंट्रल प्लेस, बेसिकली इसको किसने दी थी? वॉल्टर वॉल्टर क्रिस्टालर ने इसको प्रपोज की थी थ्योरी को। ये कब की थी? इन 1933। अब जब ये वॉल्टर क्रिस्टालर बेसिकली ये जर्मनी के सिटीजन थे और ये जर्मनी की सिटीज को स्टडी कर रहे थे, जर्मनी के मैप को। जब इन्होंने जर्मनी के मैप को स्टडी करा और उन्होंने एक बार पूरा अपने कंट्री का नक्शा देखा, मैप देखा, तो उन्होंने देखा कि कुछ जो सिटीज हैं और जो सिटी है और जो विलेज एरिया का एक रिलेशन उनको समझ में आया कि भाई हर जो सिटी है वो सेंटर में है और विलेज उसके सराउंडिंग में है। और उन्होंने देखा कि एक सिटी से दूसरी सिटी की दूरी एक डेफिनेट है। मींस फॉर एग्जांपल कि हम ये समझ लें कि जैसे दिल्ली से जयपुर का जो डिस्टेंस है वो 300 किलोमीटर है, तो ऐसे ही जयपुर से भोपाल का डिस्टेंस भी 300 किलोमीटर है। और उन्होंने देखा कि ये जो एक एक पैटर्न बनना है, एक ऑर्गेनाइज पैटर्न, जिसके अंदर जो सिटीज हैं और जो हमारे तहसील हैं या डिस्ट्रिक्ट हैं वो एक पैटर्न में क्या है, अरेंज है। अब उन्होंने ये पैटर्न की स्टडी करी कि पैटर्न कैसे बना, और उन्होंने इस पैटर्न को और दूसरी तरह की जगह अप्लाई करके देखा कि ये पैटर्न अगर जर्मनी में एग्जिस्ट करता है तो ये क्या सेम पैटर्न फ्रांस में एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, यूके में करता है या नहीं करता। तो हम इसके बारे में डिटेल में देखेंगे कि इन्होंने इस पैटर्न को एनालाइज करके जर्मनी की जो सिटीज हैं और जो टाउन्स हैं वो एक जो पैटर्न बनाए, तो उसको एनालाइज करके अपनी एक थ्योरी बनाई जिस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है टाउन प्लानिंग में, जिसको हम बोलते हैं बेसिकली सेंट्रल प्लेस थ्योरी। अब एक बार हम इसके बारे में जल्दी जल्दी देख लेते हैं, हम कंटेंट में क्या क्या पढ़ेंगे। हम बिल्कुल बेसिक से स्टेप बाय स्टेप चीजों को पढ़ने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, फिर हम पढ़ेंगे कि सेंट्रल प्लेस क्या होती है, जिसको बोलते हैं हम केंद्रीय स्थान। उसके बाद हम देखेंगे व्हाट इज सेंट्रलिटी, कि केंद्रता क्या है। इसके बाद हम देखेंगे की फोर कॉन्सेप्ट ऑफ सेंट्रल प्लेस फंक्शन। अभी आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा, मैं एक एक करके समझाऊंगा तो आप फर्स्ट को सेकंड से लिंक कर पाएंगे, फर्स्ट पॉइंट को सेकंड पॉइंट से इजीली लिंक कर सकते हैं। केंद्रीय स्थान के कार्य के चार प्रमुख सिद्धांत, तो एक बार आप बेसिकली इस पर नजर मान लें, हम ये सारे टॉपिक कवर करेंगे, जैसे आउटलाइन ऑफ क्रिस्टालर थ्योरी, सर्कुलर ट्रिब्यूटरी एरिया, प्रॉब्लम ऑफ ओवरलैपिंग एंड जोन ऑफ वैक्यूम, नीड ऑफ हेक्सागोनल शेप, षटकोणीय आकार की आवश्यकता क्या होती है, एंड अजम्पशन ऑफ क्रिस्टालर, डेवलपमेंट ऑफ हेक्सागोनल सर्विस एरिया। इसके अंदर टोटल आप देखेंगे तो इसके अंदर टोटल आपको मिलेंगे कितने, 13 पॉइंट्स मिलेंगे। तो हम ये 13 स्लाइड्स हैं इसके अंदर, 13-14 ये हम पूरी कवर करेंगे। तो हम जल्दी से शुरू करते हैं। हमारी फर्स्ट कंटेंट की फर्स्ट टॉपिक से बेसिक इंट्रोडक्शन। अब देखें जैसे भी मैंने आपको बताया, सेंट्रल प्लेस थ्योरी वो बताती है कि जो शहर है हमारे, जो एक स्पेस है, माना एक एक बहुत बड़ा स्पेस है, जैसे राजस्थान का जो स्पेस है हमारा 380 किलोमीटर का, मतलब एक मान लें कि कोई भी एक स्पेस है, उसके अंदर सिटीज और विलेजेस किस तरीके से ऑर्गेनाइज हैं। मीन्स के सिटीज और विलेजेस के बीच में कितना डिस्टेंस है, सिटी कौन कौन सी सर्विसेज देती है, और सिटीज में कितने लोग होना चाहिए, विलेज में कितने लोग होना चाहिए, और सिटी और विलेज का क्या रिलेशन होता है आपस में। तो इसके अंदर एक जो पैटर्न निकल कर आता है वो हम देखते हैं। इसमें बता रहा है द सेंट्रल प्लेस थ्योरी इज कंसर्न विद ऑर्डरली पैटर्न के एंड इन द स्पेसिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेटलमेंट, के एक जो पैटर्न बनता है किसके बीच किसका, हाँ, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेटलमेंट्स का, कि किस तरीके से सेटलमेंट डिस्ट्रीब्यूटेड है, उनमें कितना कितने कितने डिस्टेंस का गैप है। मानो एक
सेटलमेंट ये है इस जगह पर, एक ही सेटलमेंट है ए, और एक ये सेटलमेंट आ गया बी, और एक ये सेटलमेंट आ गया आपका सी। तो इनके बीच में कितने कितने किलोमीटर का डिस्टेंस है, इनमें कोई पैटर्न बन रहा है या ये ऐसे ही रैंडमली अरेंज्ड है, कोई यूं अरेंज्ड है, तो इस तरीके से। तो ये कोई जैसे इस तरीके से ट्राइंगुलर पैटर्न बन रहा है एक, कोई ऐसा अरेंज्ड है, कोई ऐसा अरेंज्ड है, तो इनमें कोई पैटर्न बन रहा है, तो उसका उसका लॉजिक क्या है। ऐसे ही विलेजेस, टाउन्स एंड सिटीज किस तरीके से एक जगह पर, हाँ मतलब ऑर्गेनाइज है। जैसे माने अब ये हमारा जयपुर है, तो इसके अराउंड जो हमारे अदर अदर सिटीज हैं, ये हमारी लार्ज सिटी हो गई। अब इसके अराउंड अदर विलेजेस हैं, जैसे रेनवाल विलेज हो गया आपका, या कोई फागी में एक विलेज हो गया, और इसके यहाँ पर एक कोई विलेज है चाकसू के यहाँ पर, एक बस्ती के यहाँ पर। तो इनों के बीच के अंदर क्या रिलेशन है, क्या रिलेशन है, यहाँ पे कितने लोग रहते हैं, ज्यादा लोग क्यों रहते हैं, तो यहाँ पे कम लोग क्यों रहते हैं, साइज ऑफ सेटलमेंट एंड इट्स फंक्शनल इंपॉर्टेंस ये। हाँ, हम अब दूसरा देखते हैं इसके अंदर क्या बता रखा है। इट इज ऑल्सो एग्जामाइन द रिलेशन बिटवीन द साइज ऑफ सेटलमेंट एंड इट्स फंक्शनल इंपॉर्टेंस। इसका मतलब है ये सिद्धांत यह भी बताने का प्रयास करता है कि किसी बस्ती का आकार और उसकी कार्यात्मक कार्यात्मक महत्वता, यानी यानी वह कितनी और किस स्तर पर सेवाएं अपने आसपास के क्षेत्र को प्रदान करती हैं। फंक्शनल इंपॉर्टेंस मीन्स होता है कि जो सिटी है वो कौन कौन सी सर्विसेज देती है किसको, विलेजेस को, अपने सराउंडिंग एरिया को। माने यहाँ पर कोई यूनिवर्सिटी है, तो ये यूनिवर्सिटी कहाँ पर है, सिटी में। बेसिकली ये सबको सर्विसेज देगी, यहाँ विलेज के बच्चे भी यूनिवर्सिटी आके पढ़ सकते हैं इस तरीके से, और ये सिटी सर्विसेज लेती भी है। और हम देखते हैं तो बेसिकली इसका प्रभाव क्षेत्र मीन्स ये सर्विसेज, जैसे जयपुर में जो राजस्थान यूनिवर्सिटी है वो कहाँ तक के बच्चे वहां पर आ पाते हैं, ये इसका हो जाएगा प्रभाव क्षेत्र। ठीक है, इसका इस अब ये जो सर्विसेज देती है उसको बोलते हैं हम फंक्शन, सेंट्रल प्लेस फंक्शन। इन टर्म्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इट प्रोवाइड्स टू सराउंडिंग एरियाज। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं, हमारी एक बार हम इसको पढ़ लेते हैं हिंदी के अंदर भी। सेंट्रल प्लेस थ्योरी का मुख्य उद्देश्य ये समझना है कि किसी भूभाग पर जनसंख्या के समूह और बस्तियां, मतलब एक क्षेत्र में, एक एरिया के अंदर जो जनसंख्या है, जो पॉपुलेशन है, जो रह रहे हैं यहाँ पर लोग, वो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है, और कहाँ पर कितनी बस्तियां हैं, और उनका साइज कितना बड़ा है, और उनका बीच में आपस में क्या रिलेशन है। बस्तियां जैसे गांव, कस्बे और शहर का स्थान निर्धारण और उनका वितरण किस प्रकार निश्चित कर्म में होता है, कि इनमें किस कौन सा कर्म है, क्या पैटर्न है, वो अपन फाइंड आउट करते हैं कि किस तरीके से ऑर्गेनाइज है। ये सिद्धांत यह भी बताने का प्रयास करता है कि किसी बस्ती का आकार और उसकी कार्यात्मक महत्वता, यानी वह कितनी और किस स्तर की सेवाएं अपने आसपास के क्षेत्र को प्रदान करती हैं, के बीच का संबंध होता है। एक बार हम नेक्स्ट स्लाइड पढ़ते हैं। तो अब हम ये समझते हैं और हम इसको देखते हैं कि ये सिद्धांत किसने दिया है। वाल्टर क्रिस्टालर ने। ये जर्मन स्कॉलर हैं, जर्मन विद्वान जिसको हम बोलते हैं, और इन्होंने ये कब दिया था, 1933 में दिया थी अपनी ये थ्योरी, जिसका नाम है सेंट्रल प्लेस थ्योरी। हिंदी में इसको हम बोलते हैं केंद्रीय स्थान सिद्धांत। क्या बोलते हैं, केंद्रीय स्थान सिद्धांत प्रस्तुत किया है। ऑल्दो द अर्लियर स्कॉलर हैड अटेम्प्ट हैड डिस्कस सेंट्रल प्लेसेस। अभी हम समझेंगे सेंट्रल प्लेस होता क्या है। पहले जो इससे पहले जो वॉल्टर क्रिस्टालर से पहले जो स्कॉलर आए थे उन्होंने भी सेंट्रल प्लेसेस के बारे में बताया था, लेकिन एक ऑर्गेनाइज थ्योरी इन्होंने किसी भी स्कॉलर ने नहीं दी थी, किसी भी विद्वान ने नहीं दी थी। तो इन्होंने क्या करा, एक स्टैब्लिश करी, मतलब एक थ्योरी दी, जो सिस्टमेटिक थ्योरी जो किसको समझाती है, सेंट्रल प्लेसेस को, और वो प्लेसेस किस तरीके से ऑर्गेनाइज हैं, और उनके बीच के अंदर क्या फंक्शनल इंपॉर्टेंस होती है। इसको हम इस थ्योरी का फाउंडर बोलते हैं क्रिस्टालर को। और सबसे पहले इस थ्योरी को हम धीरे धीरे समझते हैं। बिफोर स्टडिंग दिस थ्योरी इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ सेंट्रल प्लेस एंड सेंट्रलिटी। हाँ, मीन्स हमारे को केंद्रित केंद्रित स्थान क्या होता है और केंद्रियता क्या होती है, हमारे को ये पहले समझना पड़ेगा इस थ्योरी को समझने से पहले। तो हम नेक्स्ट स्लाइड में केंद्र स्थान समझते हैं हम क्या होता है। देखें, जैसे मैं एक बार अपन रीड कर लेते हैं। व्हाट इज सेंट्रल प्लेस, केंद्र स्थान क्या है। A city is closely connected to its surrounding rural area by providing and receiving services.
देखें, जैसे केंद्र स्थान क्या होता है कि माने हम एक बार इस नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि माने अब हम कोई एक आप स्पेस मान लें, ठीक है। अब यहाँ पर आप कुछ अपन बस्ती मान लेते हैं, जैसे कुछ बस्तियां हैं यहाँ पर और यहाँ पे कुछ लोग रह रहे हैं। एक बस्ती ये हो गई आपकी, एक बस्ती ये हो गई, ठीक है, यहाँ पे। और ये एक सेटलमेंट, एक बस्ती ये हो गई आपकी, ठीक है, एक बस्ती ये हो गई। और ऐसा हम धीरे धीरे देख लेते हैं, जल्दी जल्दी बना के। अब यहाँ पे मान लें अब कुछ लोग रह रहे हैं, जैसे 200 लोग यहाँ पर रह रहे हैं, ऐसे ही 200 लोग यहाँ पर रह रहे हैं, 200 लोग यहाँ पे रह रहे हैं। अब ऐसे ही सब जगह 200 लोग रह रहे हैं। अब इन ये लोग सेल्फ सफिशिएंट है, मीन्स इनके पास खुद के खेत हैं। सेल्फ सफिशिएंट है मीन्स इनके पास खुद के खेत आ गए, पानी है, ठीक है, और फूड वगैरह है, फूड है, फूड है, वाटर है। और ये क्या करते हैं, आपस में इंटरेक्ट करते हैं। जैसे यहाँ पे यहाँ के लोग यहाँ पे चले जाते हैं, यहाँ के लोग यहाँ पर से आ जाते हैं, और ये लोग कुछ लोग ये यहाँ पे चले जाते हैं। ऐसे ही ये भी कुछ लोग यहाँ पे यहाँ चले जाते हैं, यहाँ के लोग यहाँ चले जाते हैं। अब माने एक इसी वजह से माने इस जगह एक माने टेम्पल है। अब ये एक टेम्पल एरिया है बेसिकली। तो ये एक यहाँ पर टेम्पल एक एरिया है, यहाँ पर टेम्पल है, तो क्या होगा कि ज्यादातर लोग हाँ यहाँ के विजिट करने आएंगे टेम्पल में। अगर हिंदू पॉपुलेशन होगी तो सारे लोग यहाँ विजिट करेंगे टेम्पल में। अब क्या होगा कि साल दर सर ये टेम्पल का जो एरिया है, मतलब ये जो हमारा सेटलमेंट है, इसके अंदर पॉपुलेशन धीरे धीरे बढ़ती जाएगी और धीरे धीरे यहाँ पर एक मार्केट क्रिएट हो जाएगा, जिसको हम बोलेंगे। अब ये मार्केट क्या दे रहा है, एक सर्विस दे रहा है। क्या दे रहा है, एक सर्विस। अब धीरे धीरे ये मार्केट बढ़ेगा, तो ये मार्केट एक सर्विस देगा। अब इसका प्रभाव क्षेत्र पूरे इस सेटलमेंट में पड़ेगा। मतलब ये जो मार्केट है, कहाँ कहाँ वस्तुएं बेच रहा है, यहाँ पर वस्तुएं बेच रहा है, ये इसको वस्तु बेच रहा है, इसको वस्तु बेच रहा है, और इसको वस्तु बेच रहा है। धीरे धीरे ये जो सेटलमेंट है दूसरे सेटलमेंट से थोड़ा ग्रो करेगा, इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ेगी। इंपॉर्टेंस कौन सी इंपॉर्टेंस बढ़ेगी, जिसको हम बोलते हैं फंक्शनल इंपॉर्टेंस। मीन्स ये दूसरे दूसरे एरिया से ज्यादा फंक्शन करेगा। दूसरे एरिया में बेसिकली फूड वाटर सप्लाई होते थे, इसके अंदर एक मार्केट भी डेवलप हो गया, तो इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ गई, फंक्शनल इंपॉर्टेंस जिसको हम बोलते हैं। अब धीरे धीरे क्या होगा कि अगर हम देखें तो ये हमारा एक सिस्टम क्रिएट हो जाएगा, जिसको हम बोलेंगे इसको सेंट्रल प्लेस। क्या बोलेंगे, सेंट्रल प्लेस। इसका प्रभाव क्षेत्र मीन्स कहाँ 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 से इसके इस मार्केट में लोग आते हैं। अब कहाँ कहाँ से आ रहे हैं, तो इसका क्या हो जाएगा, प्रभाव क्षेत्र। इस एरिया से लोग इस मार्केट में आ रहे हैं, मीन्स ये जितने भी एरिया इसके अंदर है, ये सेंट्रल प्लेस इन सबको क्या कर रहा है, सर्व कर रहा है एज अ मार्केट प्लेस के तौर पर। और ये सेंट्रल प्लेस सिर्फ सर्विस देगा नहीं, हाँ, बल्कि ये अपने सराउंडिंग किससे, जो सेटलमेंट्स हैं उससे सर्विस लेगा। अब जैसे माने ये थोड़े दिनों बाद शहर में डेवलप हो जाएगा, अब ये इनसे क्या सर्विस लेगा, यहाँ के गांव के लोग माने हाँ एक तरीके से सब्जी वगैरह लेके यहाँ पर बेचेंगे। तो ये हमारे पास जो सब्जी आएंगी शहर के लोगों के पास, वो कहाँ से आएंगी, गांव के लोग लेकर आएंगे। और ऐसे ही यहाँ के लोग इनको क्या बेचेंगे, माल बेचेंगे, प्रोडक्ट बेचेंगे। तो ये क्या हो जाएंगे, इंटरकनेक्टेड, आपस में एक दूसरे से क्या करेंगे, इंटरेक्ट करेंगे। जो सेंट्रल प्लेस है वो दूसरे सेटलमेंट से क्या करेंगे, इंटरेक्ट। इसको बोलते हैं हम सेंट्रल प्लेस का फंक्शन, जिसको हम बोलते हैं केंद्रीय स्थान। एक बार हम इसको पढ़ लेते हैं। द सिटी इज क्लोजली कनेक्टेड टू इट्स सराउंडिंग रूरल एरिया। तो समझ में आ गया होगा कि जैसे जो हमने अभी टेम्पल वाली सिटी का एग्जांपल दिया था कि वो रूरल एरिया से कनेक्ट होती है बाय प्रोवाइडिंग एंड रिसीविंग सर्विसेज। वो रूरल एरियाज को सर्विसेज भी देती है और उनसे सर्विस लेती भी है। अ सेंट्रल प्लेस इज नॉट जस्ट अ पॉपुलेशन क्लस्टर। सेंट्रल प्लेस सिर्फ पॉपुलेशन क्लस्टर नहीं है, वहाँ पे सिर्फ जनसंख्या नहीं रहती है, बल्कि वो एक क्या होता है, हब। हब क्या होता है, स्थान। एक स्थान है किसका, ट्रेड का। वहां पर बहुत ज्यादा व्यापार होता है, वहां पर बहुत ज्यादा आपको क्या मिलेगी, फैक्ट्रीज, इंडस्ट्री मिलेंगी और सोशल सर्विसेज होती है। इसका सेंट्रल प्लेस का मेन फंक्शन क्या होता है, जो सराउंडिंग एरियाज हैं उसको सर्व करने का होता है। अब देखें सेटलमेंट फ्रॉम, अब जो सेंट्रल प्लेस है एक रिलेटिव टर्म है। क्या है, रिलेटिव टर्म। हम समझते हैं हम रिलेटिव टर्म का मतलब क्या होता है। इवन अ विलेज कैन बी अ सेंट्रल प्लेस इफ इट सर्व नियर बाई एरिया। अब देखें, हाँ, रिलेटिव टर्म का मीन्स ये होता है कि जैसे ये माने आप कि इसको अपन मिटा देते हैं एक बार। अब जैसे ये एक हमारा एक स्पेस है और यहाँ पे वही कुछ सेटलमेंट्स अपन मान लेते हैं कि भाई कुछ सेटलमेंट लोग यहाँ पर हैं,
कुछ लोग जैसे एक सेटलमेंट ये हो गया, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, तो हम ये देख लेते हैं। अब ये माने कुछ सेटलमेंट्स हैं। अब इसमें से कुछ सेटलमेंट थोड़े बड़े होंगे, जैसे ये वाले मान लें आप, ये है, या इसको आप मान लें, और एक इसमें सादा और बहुत बड़ा मान लेते हैं अपन, ये, ठीक है। अब इसमें क्या है, ये यूं बोलना चाह रहे हैं कि जैसे मान लें ये एक विलेज है, ये क्या है, विलेज, और ये एक हमारा टाउन आ गया, एक छोटा सा टाउन, इसको आप तहसील मान लें, तहसील, और ये हमारी सिटी आ गई। अब ये बोल रहे हैं कि बेसिकली जो एक तहसील है या एक जो छोटा सेटलमेंट है, ये भी क्या है, एक सेंट्रल प्लेस हो सकती है, किसकी नहीं है, दूसरे इससे छोटे वाले यूनिट की नहीं, किसकी नहीं, विलेज यूनिट की नहीं। अगर विलेज में जो सर्विसेज नहीं है, अगर वो सर्विसेज तहसील देता है, फॉर एग्जाम्पल कि भाई विलेज में कोई डिस्पेंसरी नहीं है, डिस्पेंसरी कहाँ है, तहसील में है, तो ये तहसील क्या हो गई, एक तरीके से सेंट्रल प्लेस हो गई, किसके लिए, विलेज के लिए। क्योंकि विलेज के सारे आसपास के जितने भी लोग हैं, जिसके आसपास जो भी विलेज होंगे, वो कहाँ पर आएंगे, इलाज कराने के लिए आपका यहाँ पर आएंगे, तहसील में। अब ऐसे माने ये तहसील भी क्या हो सकती है, एक मतलब एक ये क्या है, हायर ऑर्डर सेटलमेंट हो गया। क्या हो गया, ये एक हायर ऑर्डर सेटलमेंट, माने कुछ फंक्शन तहसील में नहीं है, वो डिस्ट्रिक्ट में होंगे, तो ये डिस्ट्रिक्ट क्या हो गई, ये तहसील और विलेज के नहीं है, जैसे सिटी में होंगे, माने सिटी के अंदर यहाँ पर डिस्पेंसरी है लेकिन हॉस्पिटल नहीं है, हॉस्पिटल कहाँ पर है, यहाँ पर अवेलेबल है। तो अब ये क्या है, ये बेसिकली ये सेंट्रल प्लेस हो गई इन दोनों के लिए, तहसील के लिए भी और विलेज के लिए भी। मींस तहसील से भी लोग इलाज कराने कहाँ जाएंगे, सिटी में, और विलेज से भी लोग कहाँ जा सकते हैं, सिटी में भी जा सकते हैं और तहसील में भी जा सकते हैं। तो सेंट्रल प्लेस क्या है, एक रिलेटिव टर्म होता है। मींस अगर माने दो सेटलमेंट है, सेटलमेंट वन, सेटलमेंट टू, अगर दोनों के पास सेम सेम फंक्शन है और एक के पास ज्यादा फंक्शन है, तो वो दूसरे वाले के लिए क्या हो जाएगा, हमारा सेंट्रल प्लेस हो जाएगा। जैसे माने यहाँ पर फूड अवेलेबल है, यहाँ पर भी फूड अवेलेबल है, खाना है, ठीक है। अब यहाँ पर माने कि अभी हमने देखा कि भाई होटल्स हैं, यहाँ पे भी होटल्स हैं। अब माने यहाँ पर इधर एजुकेशन नहीं है, मतलब स्कूल्स नहीं है, और यहाँ पे क्या है, स्कूल्स हैं, तो यहाँ पर एक फंक्शन ज्यादा आ गया, तो ये क्या हो गया, सेंट्रल प्लेस हो गई, किसकी नहीं है, इस वाले रीजन की नहीं है, S1 के नहीं है, तो इसको हम बोलते हैं सेंट्रल प्लेस। तो ये क्या होता है, एक रिलेटिव टर्म होता है। अब हम एक बार स्लाइड में पढ़ लेते हैं इसको। सेंट्रल प्लेस इज अ रिलेटेड टर्म, इवन अ विलेज कैन बी अ सेंट्रल प्लेस इफ इट्स सर्व नियर बाई एरिया। एक विलेज भी क्या हो सकता है, सेंट्रल प्लेस हो सकता है, अगर ये अपने नियर बाई एरिया को कुछ सर्विसेज दे रहा है तो, या गुड्स भी दे सकता है। हायर ऑर्डर सेंट्रल प्लेस प्रोवाइड मोर सर्विसेज देन लोअर ऑर्डर सेंट्रल प्लेस। ये तो जाहिर सी बात है कि जितना आप जो हमारे सेंट्रल प्लेस का लेवल बढ़ता जाएगा, मींस जैसे तहसील है वो कम सर्विस देगी और सिटी उससे ज्यादा सर्विस देगी, और मेट्रोपॉलिटन सिटी उन दोनों से ज्यादा सर्विस देगी। अगर हिंदी में एक बार हम देख लेते हैं, नगर अपने आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से सेवा के माध्यम से जुड़ा होता है। केंद्रीय स्थान केवल जनसंख्या नहीं बल्कि व्यापार, उद्योग एवं सामाजिक सेवाओं के का केंद्र होता है। इसका मुख्य कार्य आसपास के क्षेत्रों को सेवा देना है। समझ में आ गया कि जो सेंट्रल प्लेस का फंक्शन होता है वो सर्व करना होता है अपने सराउंडिंग एरियाज को, मीन सर्विसेज देना या गुड्स देना। बस्तियां पूर्व से लेकर नगर तक होती हैं और सेवाओं के कारण जुड़ी होती हैं। केंद्रीय एक सापेक्षित शब्द है, मीन्स रिलेटिव टर्म है। गांव भी केंद्र स्थान हो सकता है, जैसा भी मैंने आपको बताया। तो हम एक बार, ये तो आपको आई होप क्लियर हो गया होगा सेंट्रल प्लेस क्या होता है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, हमारा सेंट्रलिटी। अब सेंट्रलिटी क्या होती है ये हम समझते हैं, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में केंद्रता। एक बार हम इसको नॉर्मली पढ़ लेते हैं। Every central place is located at the meeting point of a transport route and serves its surrounding area by them. The centrality of a place depends upon its services its provide and receives, and number and nature of its function, and the extent of this influence. अब देखें इसमें एक बार हम इसको स्लाइड में समझते हैं। माने जैसे कुछ सेटलमेंट्स हैं। अब एक सेटलमेंट इस तरीके से है, जैसे एक सेटलमेंट आपका यहाँ पर है, एक सेटलमेंट यहाँ है, एक सेटलमेंट यहाँ है, एक सेटलमेंट यहाँ है, एक सेटलमेंट यहाँ है,
एक सेटलमेंट इधर है, ठीक है। अब माने ये जो सेटलमेंट है, ये अगर इसके पास कुछ एडिशनल चीज है, जैसे माने यहाँ पर कोई आपका मार्केट है या कोई कॉलेज है, तो ये क्या हो जाएगा, सेंट्रल प्लेस। अब ये सेंट्रल प्लेस तो हो गया, अब ये सेंट्रलिटी कब कहलाएगा, जब ये इजीली और अच्छी तरीके से कनेक्टेड होगा इन सारे विलेजेस से, मीन्स यहाँ पर इसके यहाँ पर पहुंचने के लिए रोड्स वगैरह होंगे, एक तरीके से यहाँ पर रोड फैसिलिटी इजी होगी जहाँ पर लोग इजीली यहाँ पर पहुंच सकें। ये चीज समझ में आ गया, तो ये क्या हो जाएगा, इसकी सेंट्रलिटी हो जाएगी। अब सेंट्रलिटी एक तो इसके रोड एक्सेस पे डिपेंड करती है कि ये पेरिफेरल जो एरियाज है हमारे विलेजेस हैं, उससे कितना ये एक्सेसिबल है रोड्स के द्वारा। दूसरा, ये कितने एरिया को सर्व कर रहा है, जैसे ये इतना एरिया है, बेसिकली ये इसको क्या कर रहा है, सर्व कर रहा है। माने ये इसका आपका हो गया, ये एरिया मान लें कोई 200 किलोमीटर का एरिया हो गया, तो ये इसकी हो गई सेंट्रलिटी कितनी हो गई, 200 किलोमीटर हो गई, ठीक है। अब इसका हम देखते हैं, इसका बेसिकली नाम होता है, हाँ, अर्बन एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस, अर्बन एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस, कि ये कहाँ तक अपनी सर्विसेज दे रहा है, जिसको हम बोलते हैं रेंज ऑफ, अभी हम आगे देखेंगे, रेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज। हम माने जैसे एक दूसरी सेंट्रल प्लेस है, जैसे कोई इधर है, जैसे माने इस साइड में है, तो अपन थोड़ा रफ कर देते हैं, ये इस साइड में कोई सेंट्रल प्लेस है यहाँ पर। अब अब ये माने जैसे ये कॉलेज है, अब कॉलेज से तो ज्यादा दूर, माने ये कॉलेज है, अब तो ये जो लोग हैं वो नियर बाई अपना जो भी सिटी है, आसपास की सिटी है वहीं पर देखेंगे, मतलब इसका जो एरिया है, एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस वो ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि ज्यादा लोग दूर तक ट्रेवल नहीं करेंगे। जैसे माने कोई यहाँ पर कोई बच्चा रहता है, तो वो इस सिटी में नहीं आएगा क्योंकि उसको वो बहुत दूर पड़ जाएगी, कोई इसके आसपास कोई मानो ये सिटी होगी, तो वो यहाँ पर प्रीफर करेगा जाना बजाय इसके, क्योंकि ये सिटी इसकी क्या है, नजदीक है, तो इसका एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस क्या हो जाएगा, लिमिटेड हो जाएगा। अब माने कि कोई जैसे फॉर एग्जांपल ये एक सेंट्रल प्लेस है, ये क्या देता है, यहाँ से न्यूज़पेपर डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, अब न्यूज़पेपर तो इजीली डिस्ट्रीब्यूट हो सकते हैं। अब ये कितने एरिया को न्यूज़पेपर कवर कर रहा है, मतलब कहाँ कहाँ पे ये न्यूज़पेपर डिलीवर कर रहा है, तो इसकी सेंट्रलिटी ज्यादा हो जाएगी, माने यहाँ पे भी कर रहा है, ये यहाँ पे भी कर रहा है, और इवन ये यहाँ तक कर रहा है, मतलब इस विलेज, इस टाउन से इस वाले टाउन तक भी, और यहाँ तक ये क्या जा रहे हैं, न्यूज़पेपर जा रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा इसका, पूरा ये एक इसका एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस हो जाएगा, तो इसकी सेंट्रलिटी ज्यादा हो जाएगी इन टर्म्स ऑफ सर्विस एरिया इट कवर, तो इसकी सेंट्रलिटी क्या है, ज्यादा है। इज इट क्लियर, मोर देन दिस। तो आई होप आपको ये सेंट्रलिटी समझ में आ गया होगा, और सेंट्रलिटी डिपेंड करती है कि कितना एरिया कोई सेंट्रल प्लेस कवर करती है, इसको हम सेंट्रलिटी बोलते हैं। तो ये आई थिंक आपको ये चीज समझ में आ गई होगी, द सेंट्रलिटी ऑफ अ प्लेस डिपेंड अपॉन द सर्विसेज इट प्रोवाइड, ये क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करती है। अब जैसे माने कि ये इसकी सेंट्रलिटी, ये पूरा एरिया है, ये क्योंकि ये न्यूज़पेपर प्रोवाइड कर रही है, इसकी इसका एरिया ये वाला हो गया हमारा, इसकी इसकी सेंट्रलिटी ये हो गई क्योंकि ये कॉलेज की सर्विस प्रोवाइड कर रही है। तो ये दोनों की अलग अलग सेंट्रलिटी है, अगर हम इसकी सेंट्रलिटी देखें तो ज़्यादा है, क्योंकि ज़्यादा सर्विस एरिया प्रोवाइड कर रहा है, उसकी सेंट्रलिटी क्या है, कम है। एंड रिसीव्स द नंबर एंड नेचर ऑफ इट्स फंक्शन, तो आपको समझ में आ गया कि भाई जैसे जो भी सेंट्रल प्लेस है उसका नेचर क्या है, वो कौन से फंक्शन देती है, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है। द बिगर सिटी हैव ग्रेटर सेंट्रलिटी, जो बड़ी बड़ी सिटीज होती हैं उनकी ज़्यादा सेंट्रलिटी होती है, क्योंकि ज़्यादा दूर से बड़े बड़े शहरों में लोग आ सकते हैं सर्विसेज लेने के लिए, क्योंकि वो इजीली रोड ट्रांसपोर्ट से कनेक्ट होते हैं बड़े बड़े शहर। एंड लार्जर एरियाज ऑफ इन्फ्लुएंस, उनका बड़ा एरिया होता है, और छोटे टाउन का क्या होता है, छोटा एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस होता है, तो उसकी लेस सेंट्रलिटी होती है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, एक बार हम हिंदी में पढ़ लेते हैं। अब जैसे ये बोल रहे हैं, द बिगर बिगर सिटीज हैव ग्रेटर सेंट्रलिटी, क्योंकि जो बड़ी सिटी होती है उसकी ज्यादा सेंट्रलिटी होती है, क्योंकि उसका एरिया बहुत बड़ा होता है, वहाँ पर दूर दूर से लोग आ सकते हैं, और जो स्मॉलर टाउन्स होते हैं उनकी कम सेंट्रलिटी होती है। एक बार हम आप इसको पढ़ लेना हिंदी के अंदर, इसको हम एक बार अब नीचे नेक्स्ट स्लाइड्स पे चलते हैं। अब देखें, सेंट्रल प्लेस हमने समझ लिया कि क्या होता है, और अब हम देखते हैं कि सेंट्रल प्लेस फंक्शंस क्या होते हैं। देखिए बेसिकली जो सेंट्रल प्लेस है वो इन चार कॉन्सेप्ट पे वर्क करती है। पहला होता है हमारा थ्रेशोल्ड पॉपुलेशन, ये एक सेंट्रल प्लेस है, माने कि एक ये एरिया है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ सेटलमेंट्स हैं, जैसे
फॉर एग्जांपल एक सेटलमेंट ये हो गया, एक सेटलमेंट ये हो गया, एक सेटलमेंट ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये है, एक ये है, एक ये है। ऐसे यहाँ पे कुछ सेटलमेंट्स हैं। अब ये है, अब आप ही माने कि एक माने ये प्लेस ले रहे हैं आप, ये मान लें कोई सी भी एक प्लेस ले लें, ये वाली प्लेस ले लें। अब माने इस लोकेशन में बाई चांस गवर्नमेंट ने इस सिटी में, इसको आप सिटी कंसिडर कर लें, सिटी ए, इसको हम मान लें सिटी ए। अब यहाँ पर गवर्नमेंट ने एक बैंक की ब्रांच डाल दी, एसबीआई की एक सेंट्रल बैंक की ब्रांच डाल दी, ठीक है, एसबीआई की ब्रांच डाल दी। अब वो भी मेन ब्रांच एसबीआई जो है, एसबीआई की जो मेन ब्रांच है डिस्ट्रिक्ट लेवल, मतलब जो मेन ब्रांच होती है। अब क्या है, ये एक सेंट्रल प्लेस हो गई किसके लिए, इन सारे स्थानों के लिए, इसके लिए, इसके लिए, इसके लिए, एग्जैक्ट जितने भी स्थान है, क्योंकि जो भी लोग अपना खाता खुलवाना चाहते हैं वो यहाँ पर आएंगे और अपना खाता, जो भी उनको बैंकिंग ट्रांजेक्शन करने हैं, पैसे निकालने हैं, वो यहाँ से आके इसको करेंगे। अब सपोज करें कि ये, अब इस एरिया के अंदर बेसिकली सबसे ज्यादा लोग कहाँ से आएंगे, इसके आसपास से आएंगे। कहाँ से आएंगे, इसके आसपास से। अब ये माने ये जो एरिया है इस यहाँ से आएंगे। अब ये जो एसबीआई बैंक है, मिनिमम इसको कम से कम 200 से 300 लोग तो रोजाना पीपल चाहिए होंगे जो यहाँ पर बैंक में आए, पैसे जमा कराएं, पैसे निकालें या ट्रांजेक्शन करें। बिना, अगर इतने लोग रोजाना नहीं आएंगे तो ये एसबीआई जो बैंक है हमारा वो वर्क नहीं कर पाएगा, उसको ये क्या हो जाएगा, शट डाउन हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसकी ऑपरेशनल कॉस्ट क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। ऑपरेशनल कॉस्ट जो है वो बहुत ज्यादा हो जाएगी और इनकी इनकम क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इनकम से क्या होगी, कम, इनके खर्चे बहुत ज्यादा होंगे और इनकम कम होगी तो ये बैंक लॉस में जाएगा। अब ये प्रॉफिट में कब आएगा, मिनिमम इसके पास जब 200 से 300 लोग आए। तो ये 200 से 300 लोग होते हैं, इसको अपन बोलते हैं थ्रेशोल्ड पॉपुलेशन। क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड पॉपुलेशन। मींस के एक सेंट्रल प्लेस फंक्शन को सस्टेन करने के लिए कितने लोग मिनिमम हमारे को चाहिए, उसको अपन बोलते हैं थ्रेशोल्ड पॉपुलेशन। अब इसके बाद एक होता है हमारा सेकंड, जी, इसके बाद होता है हमारा दूसरा कॉम्प्लीमेंट्री एरिया। कॉम्प्लीमेंट्री एरिया के माने कि कॉम्प्लीमेंट्री एरिया क्या होता है कि भाई 300 लोग तो आसपास से आ रहे हैं, अब माने और भी यहाँ पर लोग आ सकते हैं, जैसे कोई गांव का आदमी है वो भी यहाँ पर बैंक अकाउंट खुलवा सकता है, कोई ये वाले गांव का आदमी है वो भी यहाँ पर आकर ट्रांजेक्शन कर सकता है। जहां से जहां जहां तक ये, मतलब जो बैंक है वो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता है। अब ये तो है नहीं कि मानो कोई 100 किलोमीटर दूर दूर से एक सेटलमेंट होगा, उस गांव का आदमी यहाँ से आएगा, तो इसके लिए तो पॉसिबल ही नहीं है। तो इसका कहाँ तक ये बेसिकली अपनी सर्विसेज डिलीवर कर सकता है, कहाँ तक ये लोग आ सकते हैं, मैक्सिमम एरिया ये जो कवर करता है, इसको अपन बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एरिया। आई होप आपको ये क्लियर हो जाएगा। तो कॉम्प्लीमेंट्री एरिया में क्या हो गया, ये वाला जो पोर्शन है, ठीक है। अब इसका कॉम्प्लीमेंट्री एरिया धीरे धीरे डिस्टेंस के हिसाब से कम होता जाता है। ये हमारा क्या हो गया, इसका कॉम्प्लीमेंट्री एरिया। अब इसके अंदर दूसरा पॉइंट है हमारा, अब एक बार इसको अपन पढ़ लेते हैं। सबसे पहले, द मिनिमम नंबर ऑफ पीपल रिक्वायर्ड टू सपोर्ट एनी गुड्स और सर्विसेज आउटलेट एस्टैब्लिश्ड एट द सेंट्रल प्लेस, जो भी मैंने आपको बताया था। दूसरा कॉम्प्लीमेंट्री एरिया, द सिटी सर्व्स एडिशनल एरिया ओवर एंड अबव थ्रेशोल्ड एरिया। जो हमारा थ्रेशोल्ड एरिया होता है उससे ज्यादा जो एरिया वो सर्व करते हैं उसको बोलते हैं अपन कॉम्प्लीमेंट्री एरिया। अब थर्ड पॉइंट है, रेंज ऑफ गुड्स मींस द मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम विच अ कस्टमर इज रेडी टू ट्रेवल टू द सिटी फॉर परचेजिंग अ गुड। मींस कि इसकी रेंज क्या हो गई, इस पॉइंट से लेके यहाँ तक अगर हम देखें तो इस पॉइंट से लेके यहाँ तक, इसकी क्या हो गई, रेंज हो गई। क्या हो गई है, रेंज। क्योंकि मैक्सिमम जो पर्सन है वो ज्यादा से ज्यादा दूर ये पॉइंट होगा जहां तक वो यहाँ पर आ सकेगा। अगर इससे दूर होगा तो वो नहीं आ पाएगा, क्योंकि फिर माने कोई आसपास में जो आसपास बैंक होगा वो उसके पास ही जाने क्या करेगा, बैंक बी पे ये जाना प्रीफर करेगा, ना कि ए पर, क्योंकि ए से क्या है, बहुत दूर है। अब दूसरा कंडीशन इसमें ये भी मान सकते हैं कि माने अब ये बैंक सक्सेस हो गया, अब जाहिर सी बात है इसको देख हम देख कोई स्थान होगा यहाँ पर, अब वहां पर भी एक बैंक डेवलप होने की कोशिश करेगा, क्योंकि वो जानता है कि भाई हम ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये जो एरिया के जो लोग हैं इनको ये बैंक बहुत दूर पड़ रहा है, तो यहाँ पर एक बैंक खोल लो जिससे ये इजीली हम इनसे ये वाले कस्टमर्स हमारे पास आ सके।
तो ऑब्वियसली जो फर्स्ट वाला जो हमारा इसका सर्विस एरिया है वो लिमिटेड हो जाएगा, तो उसको बोलते हैं अपन रेंज ऑफ गुड्स। फिर है सेंट्रल प्लेस, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज, सर्टेन गुड्स एंड सर्विसेज कैन ओनली बी प्रोवाइडेड बाय लार्जर सिटीज ओनली। अब ये सेंट्रल प्लेस क्यों कहलाई, क्योंकि ये बैंकिंग सर्विसेज है, क्योंकि बैंकिंग सर्विसेज और दूसरी जगहों पे नहीं है। अगर ये बैंकिंग सर्विस देता तो ये भी क्या कहलाता है, सेंट्रल प्लेस कहलाता, फिर ये नहीं। हाँ, फिर ये क्योंकि अगर दोनों सेम सर्विस देते हैं तो फिर दोनों में से कोई भी सेंट्रल प्लेस नहीं कहलाता, क्योंकि ये एक सर्टेन सर्विसेज है, ये सिटी है तो यही दे पाएगा। आई होप आपको समझ में आया हो। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं हमारा। अब ये हमारी जो हमारा, तो दोस्तों हमारा अब हम, तो बच्चों अब हमारा हम ये नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, आउटलाइन ऑफ क्रिस्टालर थ्योरी, क्रिस्टालर के सिद्धांत की रूपरेखा। इसमें सबसे पहला पॉइंट है सर्कुलर ट्रिब्यूटरी एरिया, वर्ताकार प्रभाव क्षेत्र। क्रिस्टालर said that theoretically every central place should have a circular area of influence. Influence. The central place is located at the center of the circle. मीन्स क्रिस्टालर ये बोल रहे हैं कि अगर अपन थियोरेटिकली देखा जाए, बुकिश लैंग्वेज में बात करें, तो जो सेंट्रल प्लेस का एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस होगा, मीन्स जहां तक ये सर्विस देती है, वो क्या होगा, सर्कुलर। अब सर्कुलर कैसे होगा, इसको हम समझते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू। अब जैसे मान लें कि ये कोई एक एरिया है, मान लें इसको एक बीच मान लें आप, ये एक पूरा का पूरा बीच है, पास में क्या है, समुंदर है, ये सी है, क्या है इधर, सी, ये सी है, और ये एक एरिया है, ये बीच है पूरा का पूरा हमारा, ये बीच आ गया। अब इधर आप मान लें कि इस बीच में बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, जैसे मान लें आप एक ए इधर है, बी इधर है, सी इधर है, डी इधर है, एफ ई, एफ इधर है, एफ ए बी सी डी ई एफ, एक जी आ गया, मान लें एक इधर है जी, ठीक है, इधर एच ले लें, इधर आई, कुछ मान लें आप ऐसे लोग हैं, इधर आप ले लें के, इधर एल, इधर क्यू, इधर ओ ले लें आप, कुछ लोग हैं ये सारे। अब मान लें यहाँ पर दो आइसक्रीम सेलर अपनी आइसक्रीम बेचना चाहते हैं इस बीच पर। एक आइसक्रीम आइसक्रीम सेलर है आपका, मान लें एक्स है, और एक है वाई है, ठीक है। अब ये बेसिकली इस पूरे बीच पे अगर हम इसकी एक इक्वेटर बनाएं, तो ये बेसिकली एक इक्वेटर हो गई, जिस बीच को दो भाग में डिवाइड कर रही है। अगर हम ये आइसक्रीम सेलर अपनी इंस्टॉल लगाना चाहें बीच पे, तो कहाँ लगाएंगे बताएं, जिससे मैक्सिमम लोगों को कवर कर सकें दोनों। अगर अपन मानते हैं कि जैसे एक्स और वाई, एक्स इधर लगाता है अपनी इंस्टॉल और वाई इधर लगाता है, तो ये क्या दोनों पूरे एरिया को कवर कर सकते हैं, कि सारे लोग यहाँ से यहाँ पर आ सकते हैं। देखो इस केस में क्या होगा कि मे बी ये ए बंदा नहीं आया एक्स के पास, और मे बी ये सी बंदा वाई के पास नहीं आया, क्योंकि ये बहुत दूर पड़ रहा है, ए को ये एक्स दूर पड़ रहा है, और ये जी को वाई सेलर दूर पड़ रहा है, ना ये ओ आ पाए, क्योंकि इनके लिए बहुत ज्यादा दूर हो गए। और माने ये ए है, ओ है, अब ओ के नहीं तो दोनों पास हो गए, ये किसी के पास भी आ सकता है। अब इसमें क्या होगा, एक्स किसके, ये ओ किसके पास जाएगा, एक्स के पास जाएगा, वाई के पास जाएगा, जाहिर सी बात है। अब जो भी सस्ती आइसक्रीम देगा उन दोनों में से एक के पास जाएगा। अब क्या होगा, इन दोनों के बीच में कंपटीशन होगा, जाहिर सी बात है, ये ओ कस्टमर के लिए है, तो एक्स और वाई क्या करेंगे, अपनी आइसक्रीम की रेट गिराएंगे। अब इससे क्या होगा, लॉन्ग रन में ना तो एक्स को ज्यादा फायदा होगा, ना वाई को ज्यादा फायदा होगा। तो इनकी आइडियल लोकेशन बताओ कौन सी होगी, ये दोनों ही पॉइंट आइडियल लोकेशन एक्स और वाई के लिए नहीं होंगे। कौन से पॉइंट होंगे, ये वाले बीच वाले, एक ये वाले और एक ये वाले, ये दोनों क्या होंगे, आइडियल पॉइंट होंगे। इससे क्या होगा
कि दोनों को इक्वल एरिया मिल जाएगा बीच का। ये एक्स को यहाँ तक का एरिया कवर कर लेगा, एक्स भी इसको पूरा का पूरा यहाँ तक एरिया मिल जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक, और इसको यहाँ से लेके यहाँ तक। फिर वाई को भी यहाँ से लेके यहाँ तक बिल्कुल, और इसको भी यहाँ से लेके मैक्सिमम एरिया यहाँ से लेके यहाँ तक इसका हो जाएगा। और ऐसे ही अपन देखें इनको, सेम इनकी बराबरी की लाइन देखें तो इसका मैक्सिमम एरिया ये पॉइंट हो गया। अब ऐसे ही ये लाइन अपन इसको निकालें और सेम इतनी आप लाइन ड्रॉ करें तो ये ऐसा ड्रॉ होती जाएगी लाइन। तो आप देखोगे इसको आप कनेक्ट करोगे तो इसका मैक्सिमम एरिया की लाइन ये वाली पहुंचेगी। तो ये एक क्या बन जाएगा आपका, सर्कुलर शेप बन जाएगा। तो इसका क्या होगा, सर्कुलर पैटर्न थ्योरेटिकली होना चाहिए। इसका एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस ये हो गया, और ऐसे ही इसका एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस क्या हो जाएगा, जेड का, एक्स का, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो भी है, ठीक है, इसका एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस आपका ये वाला हो जाएगा। समझ में आ गया, ये इन दोनों का एरिया से इन्फ्लुएंस हो गया। बट ये थ्योरेटिकल है, असल में एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस इन दोनों का एक्स और वाई का इस तरीके से सर्कुलर शेप में नहीं होगा। देखो इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है, अब इसमें आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि ये जो एरिया है, मानो ये जो एरिया है, अब यहाँ पे कोई बंदा होगा, ठीक है, माने टी है, या माने यहाँ पर कोई टी बंदा है टी, तो इसके लिए तो ये दोनों ही एक्सेसिबल नहीं है, ना तो ये वाई पे पहुंच पा रहा है ना ये एक्स पे पहुंच पा रहा है। ये दोनों ही एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस इसके तो दूर दूर हो गए हैं, तो फिर ये किसके पास जाएगा। तो जब थ्योरेटिकली अपन देखें तो एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस अगर सर्कुलर होता है तो उसके अंदर दो प्रॉब्लम आती हैं जो कि इन्होंने, क्रिस्टालर ने यहाँ पर बात बताई है। इफ वी एक्सेप्ट द प्रिंसिपल ऑफ सर्कुलर ट्रेडिंग एरिया देयर आर टू डिफिकल्टीज, दो डिफिकल्टीज हमारे को फेस करनी पड़ेंगी। केंद्र स्थान इस वर्ताकार केंद्र पर स्थित होता है, परंतु यदि हम वर्ताकार व्यापार क्षेत्र के सिद्धांत को मान लेते हैं तो दो कठिनाइयों को फेस करना पड़ेगा। वो कठिनाइयां क्या है, सबसे पहला है जोन ऑफ वैक्यूम। सबसे पहला है आपका जोन ऑफ वैक्यूम। वैक्यूम मींस कुछ एरियाज ऐसे हो जाएंगे जो अनसर्व्ड रहेंगे, ना तो इसको ये वाली सेंट्रल प्लेस सर्व कर रही है ना इसको ये सेंट्रल प्लेस सर्व कर रही है, दोनों ही यहाँ पर कोई भी सेलर नहीं हो पाएगा। एक तो ये चीज हो गई आपको क्लियर, तो जोन ऑफ वैक्यूम क्लियर हो जाएंगे कि कुछ एरियाज ऐसे रहेंगे जो अनसर्व्ड रहेंगे। और दूसरी प्रॉब्लम ये है, फर्स्ट आपको क्लियर हो गई जोन ऑफ वैक्यूम। दूसरी प्रॉब्लम ये है जोन ऑफ ओवरलैपिंग। जोन ऑफ ओवरलैपिंग, अब इसमें क्या होगा, जोन ऑफ ओवरलैपिंग में अगर हम बात करें, जिसको हम बोलते हैं हिंदी के अंदर अतिक्रमण, क्या बोलते हैं, अतिक्रमण क्षेत्र, अतिक्रमण क्षेत्र। अब इसमें क्या होगा ये बताएं। अब जाहिर सी बात है इन दोनों में कंपटीशन होगा कि भाई ये एरिया मुझे चाहिए और ये एरिया मुझे चाहिए, तो ये अपना एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस बढ़ाएंगे। एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस बढ़ाएंगे तो ये क्या करेंगे, अपनी रेटें कम करेंगे। माने ये आइसक्रीम अगर 10 की बेच रहा था तो अब ये आइसक्रीम अपनी 8 की बेचेगा। वैसे ही ये भी क्या करेगा, ये जब 10 की बेच रहा तो ये भी अपनी आइसक्रीम 8 की बेचेगा, क्योंकि दूर दूर से लोग आए, तो इनका सर्कुलर एरिया क्या हो जाएगा, जाहिर सी बात है बड़ा हो जाएगा। अब इससे क्या होगा बताओ, जैसे मानो इसने अपनी आइसक्रीम की रेट कम करी तो जाहिर सी बात है सस्ती देख के दूर दूर से लोग खरीद आ सकते हैं ना इजीली। तो अब इसका सर्कुलर एरिया यहाँ तक हो गया, मान ले यहाँ तक, ठीक है। अब ऐसे ही फिर इसका ये सर्कुलर एरिया हो जाएगा आपका पूरा का पूरा, यहाँ से लेके ये हो गया, ये 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 इसका क्या हो गया, ये सर्कुलर एरिया। ये इसका सर्कुलर एरिया हो गया पूरा का पूरा। अब ऐसे ही ये भी अपना प्रभाव क्षेत्र बढ़ाएगा, इसने रेट कम करी तो इसका भी एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस बढ़ जाएगा, क्योंकि और दूर दूर से लोग आने लगेंगे तो इसका भी एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस बढ़ गया। माने इसका पहले यहाँ तक था तो अब इसका यहाँ से लेके यहाँ तक हो गया।
फिर ऐसे ही आप इसको, इसकी भी रेडियस बढ़ा लो, इसकी भी बढ़ा लो, इसकी भी बढ़ा लो, और ऐसे इसकी भी बढ़ा लो आप रेडियस। तो हमारे को क्या पता लग रहा है कि ये जो प्रभाव क्षेत्र है इसका बढ़ जाएगा, दोनों का। तो इससे क्या होगा कि ये जो जोन है कौन सा, ये वाला जो जोन है हमारा, ये क्या हो गया, ओवरलैप हो गया। क्या हो गया, ओवरलैप, मतलब यहाँ पर दोनों का एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस हो गया। हाँ, इससे क्या होगा कि यहाँ पर इस एरिया में कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। अब इससे इससे क्या होगा, दोनों को ही फायदा नहीं होगा, ना तो वाई को फायदा होगा ना एक्स को फायदा होगा। तो इससे इसको बोलते हैं अपन जोन ऑफ ओवरलैपिंग। क्या बोलते हैं, जोन ऑफ ओवरलैपिंग। जो इस सेंटर में माल बेचेगा उन दोनों के लिए क्या होगा, ये घाटे का सौदा होगा। और सबसे ज्यादा फायदा यहाँ पर किसको होगा, कस्टमर को होगा, क्योंकि कस्टमर को सबसे ज्यादा चीप रेट में प्रोडक्ट मिलेंगे। अब इससे बचने के लिए कि भाई कंपनी को भी फायदा हो, मतलब सेलर को भी फायदा हो और बायर को भी फायदा हो, तो एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस कैसा होना चाहिए, अपन अब समझते हैं। तो फिर उन्होंने बताया कि जो एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस होना चाहिए ना, वो हेक्सागोनल होना चाहिए। अब हेक्सागोनल में क्या फर्क होता है ये अपन देखते हैं। देखें, इसको अपन समझ ही लेते हैं डायरेक्टली। अब इसमें ये देखो, हेक्सागोन क्या होता है, हेक्सागोन एक ऐसा शेप होता है जो सबसे ज्यादा क्लोज होता है किसके, सर्कल के। जैसे ये मान लें हमारा सर्कल है, और हेक्सा सर्कल को बनाने के लिए बेसिकली 3 पॉइंट चाहिए होते हैं। 3 पॉइंट से सर्कल बनता है, 3 पॉइंट्स है। 3 पॉइंट इज रिक्वायर्ड टू मेक सर्कल। अब जो आइडियल शेप होगा वो हमारा हेक्सागोन होगा क्रिस्टालर के अनुसार। अब और सबसे नियरेस्ट शेप भी क्या होता है, अगर अपन मैथमेटिकली देखा जाए तो हेक्सागोन। हेक्सागोन सबसे क्लोज शेप होता है जो सर्कल के नियर होता है। इसके अंदर 6 पॉइंट की रिक्वायरमेंट होती है। कितने पॉइंट की होती है, 6 पॉइंट की। अगर अपन माने जैसे इस शेप को नहीं करके अगर अपन सर्कुलर कर देते हैं, माने इस तरीके से अपन कर देते हैं, 4 पॉइंट बना देते हैं, जैसे एक सेंट्रल प्लेस ये है, तो ये क्या हो गया हमारा, ये या तो ये हमारा स्क्वायर शेप बन गया। अब सेम यही का यही हम स्क्वायर शेप इधर रखते हैं। अगर हम इसको कॉपी करते हैं और दोबारा पेस्ट करते हैं, जैसे हमने इसको यहीं पर ही पेस्ट कर दिया, तो इसमें क्या होगा कि ये देखें आप, अब माने ये स्क्वायर शेप कर देते हैं अपन सेंट्रल प्लेस का, तो इसमें क्या होगा कि जो आपकी प्लेसेस है, माने ये इसमें क्या होगा, माने हमारा केंद्र बिंदु है, जैसे ये केंद्र बिंदु आ गया हमारा, ये वाला। कहाँ है, इसको आप ले लें, चलो ये ले लें, ये हमारा केंद्र बिंदु है, ये हमारी सेंट्रल प्लेस है यहाँ पर। अब उसके लिए कोई बंदा यहाँ खड़ा हुआ है, तो ये तो इसके लिए फारदेस्ट पॉइंट है, लेकिन ये जो एरिया है आप देखोगे ये क्या हो जाएगा, अनसर्व्ड। कौन सा वाला एरिया, ये वाला एरिया। क्योंकि अगर आप देखें तो ये जो इनकी जो दूरी है, मतलब ये जो है इसकी लेंथ ज्यादा होती है और इसकी लेंथ कम होती है, तो ये जो एरिया है, ये कॉर्नर है, ये अनसर्व्ड रह जाएंगे। क्या रह जाएंगे, अनसर्व्ड पोर्शन रह जाएंगे, ये सर्व नहीं हो पाएंगे क्योंकि इसकी दूरी ज्यादा होती है। अब इससे सबसे बेस्ट इन्होंने बताया कि जो थोड़ा कर्व भी रहा है। अब जैसे कोई कर्व भी नहीं है, जैसे सर्कल तो कर्व होता है, ये कर्व भी नहीं है। अब कर्व भी हो थोड़ा, और पूरा एरिया भी कर्व कवर करे, उसकी नहीं होता हेक्सागोनल शेप। हेक्सागोनल शेप क्या होता है, जिसके अंदर आप इसको अपन बोलते हैं हेक्सागोनल शेप। ये जो हमारी छह इससे बनता है, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये शेप हो गया, एक ये हो गया हमारा आइडियल हेक्सागोनल शेप। समझ में आया।
तो ये जो शेप है इस तरीके का जो हमारा मतलब सेंट्रल प्लेस का एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस होगा वो कैसा होगा, हेक्सागोनल इन्फ्लुएंस होगा। ऐसे ही इसका भी जो दूसरी वाली होगी वो भी, जैसे माने जैसे ये एक्स है और ये हमारा वाई है, तो इसका एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस कौन सा हो जाएगा हमारा, यही। ये देखो ये हो गया हमारा हेक्सागोनल शेप। ये एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस वाई का हो जाएगा और ये एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस एक्स का हो जाएगा। आप देखोगे जो सही बनाओगे ये दोनों अलग अलग हो जाएंगे। जैसे आप फिर आप देखेंगे तो इजीली अब ये हमारा ओवरलैपिंग भी नहीं कर रहे हैं। ऐसे माने अब इन दोनों की दूरी भी क्या होगी, एक दूसरे से बराबर की होगी। जैसे ये 12 किलोमीटर दूर होगा तो मानो कोई एक सेलर है जेड, यहाँ पर ये भी इन दोनों से बराबर की दूरी होगी इनकी, जेड की, इस तरीके से। और ये इनके पॉइंट आ गए हमारे, इसका सेंट्रल प्लेस हो गया और ये इसका ये यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा, ये इसके यहाँ पर। देखिए ऐसे ही इसकी भी आपका ये लोकेशन तैयार हो जाएगी बन के इस तरीके से। ये लोकेशन होगी हेक्सागोनल शेप, जिसके अंदर क्या है, ना तो ओवरलैपिंग होगी ना आपका जोन ऑफ वैक्यूम क्रिएट होंगे। तो एक बार अपन समझ लेते हैं, पढ़ लेते हैं स्लाइड में। When trade areas of two central place overlays, competition arises। जैसे मैंने आपको बताया था कि जो भी ट्रेड एरियाज अगर ओवरलैप हो जाते हैं तो कंपटीशन अराइज हो जाएगा, उससे दोनों को नुकसान होगा। और एक प्रॉब्लम ये हो सकती है कुछ एरियाज अनकवर्ड रह जाए, सर्विसेज रिसीव नहीं करें। तो इसका समाधान क्या बताया इन्होंने, क्रिस्टालर ने, कौन सा शेप होगा, हेक्सागोनल शेप। जैसे इसमें बता रखे हैं ये अनसर्व्ड एरियाज रह गए सेंट्रल प्लेस के द्वारा और ये ओवरलैपिंग हो गई, यहाँ पे कंपटीशन क्रिएट हो गया। और उन्होंने लाया द नीड ऑफ हेक्सागोनल शेप। हेक्सागोनल शेप दोनों प्रॉब्लम दूर करता है, ओवरलैपिंग की भी और जोन ऑफ वैक्यूम की भी। और ये सबसे क्लोज्ड शेप होता है सर्कल का। समझ में आया, हेक्सागोनल डू नॉट ओवरलैप और लीव गैप एंड कवर स्पेस इक्वली। ऑल द सेंट्रल प्लेसेस आर सेट एट इक्वल प्लेसेस। और जितनी भी सेंट्रल प्लेस होंगी वो एक दूसरे से बराबर की दूरी पर रहेंगी, सर्विंग इक्वल साइज्ड एरिया, और सबको बराबर का एरिया सर्व करने को मिलेगा। तो ये एक परफेक्ट कंपटीशन की आपकी सिचुएशन आ जाएगी जहां पर कोई भी फर्म है उसको नुकसान नहीं होगा। अब अपन आगे समझते हैं। जैसे ये शेप इस तरीके से हमारे सेंट्रल प्लेस डिस्ट्रीब्यूट होंगे, ये समझ में आ गया। जैसे एक एक सेलर है उसने ये पूरी कवर कर रखी होगी। अब इसमें क्या होता है अपन को ये सब समझना पड़ेगा थोड़ा, कि ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि भाई जो सेंट्रल प्लेस होगी उसका एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस क्या होगा, हेक्सागोनल। क्या होगा, हेक्सागोनल। अब अपन ये समझते हैं कि अब वो एक सेंट्रल प्लेस है, माने ये एक सेंट्रल प्लेस है, बैंक है। अब ये बैंक कितनी पॉपुलेशन को सर्व करेगा, तो ये भी अपन चीज को सर्व करना पड़ेगा। भाई 200 आदमियों को सर्व करेगा या 300, 400, 500, 1000, 10,000, कितने आदमियों को सर्व करेगा ये तो अपन ने देख लिया कि भाई इसका एरिया इस तरीके से होगा। लेकिन अभी कितनी पॉपुलेशन को सर्व करेगा वो भी अपन देखते हैं। इससे पहले अपन ये देख लेते हैं कि इन्होंने ये जो मतलब थ्योरी है कि ये हेक्सागोनल एरिया होगा, कि सेंट्रल प्लेसेस इक्वल दूरी पर होंगी, ये कुछ पॉपुलेशन को सर्व करेंगी। इन्होंने ये सारी चीजें एक को क्रिएट करने के लिए कुछ धारणाएं मानी मानी कि ये सारी चीजें हेक्सागोनल शेप तभी बनेगा जब ये सारी अजम्पशंस फॉलो होंगी। सबसे पहले अपन देखते हैं कि देयर इज एन आइसोट्रोपिक प्लेन फ्लैट सरफेस ऑन विच नेचुरल रिसोर्सेज आर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। इन्होंने माना कि भाई कोई भी एक जो एरिया है, मतलब कोई भी कंट्री है, तो वहां पर कोई जो कंट्री का सरफेस होगा, मतलब जो सरफेस होगा, जो ग्राउंड होगा, उसमें कोई भी टोपोग्राफिक अंडुलेशन नहीं होगा, मतलब कोई पहाड़ नहीं होंगे, कहीं पर कोई गड्ढा नहीं होगा। कि अगर मगर राजस्थान है फॉर एग्जांपल, तो राजस्थान का एरिया हर जगह क्या होगा, फ्लैट। इन्होंने इस तरीके से माना, बट ऐसा होता नहीं है कुदरत के अंदर। कि अपन देखते हैं कि सब जगह एरिया एक जैसा नहीं होता। माने इनकी कहने का मतलब ये है कि कोई पहाड़ नहीं होंगे, कोई डिप्रेशन नहीं होगा, ठीक है।
और सब जगह क्या होगा, एक फ्लैट एरिया होगा। तो ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं होता रियल में। पहले इन्होंने ये कंडीशन मानी। अब दूसरी इन्होंने क्या कंडीशन मानी कि दूसरी उन्होंने कंडीशन मानी, पॉपुलेशन इज इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द प्लेन, कि अगर ये सरफेस एरिया है हमारा, ये कोई प्लेन है, तो यहाँ पर सभी जगह बराबर की जैसे पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूट होगी। अगर यहाँ पे 100 लोग होंगे तो इसके जस्ट थोड़ी दूरी पर भी 100 लोग होंगे, फिर इसके थोड़ी दूरी पर भी 100 लोग होंगे, इसकी थोड़ी दूरी पर भी 100 लोग होंगे। तो इस तरीके से पॉपुलेशन क्या होगी, इवनली बराबर की दूरी पर क्या होगी, डिस्ट्रीब्यूट होगी, जो कि होता नहीं है। अपन जानते हैं कहीं ना कहीं 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 पॉपुलेशन ज्यादा कंसंट्रेटेड होती है और कहीं कहीं कम कंसंट्रेटेड होती है। पॉपुलेशन इज इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द प्लेन, ऑल कंज्यूमर हैव द सेम इनकम। अब इन्होंने बोला है कि जितने भी यहाँ पर लोग रहते होंगे सबकी बराबर की इनकम होगी। मानो ये 10,000 रुपए कमा रहा है, इस सेटलमेंट में जो लोग हैं 10,000 रुपए कमा रहे हैं, तो इस सेटलमेंट में लोग कितने कमाएंगे, 10,000 रुपए। और वो सेम चीजों की डिमांड करेंगे और सर्विसेज की। समझ में आई आपको ये चीज? फिर ऑल मेंस आर राशनल, मीन्स के जो आदमी है वो समझ के बेस पर फैसला लेगा। मीन्स के मानो कि कोई एक सेंट्रल प्लेस है, ये वाली एक सेंट्रल प्लेस है ए। अब यहाँ पर कोई पर्सन है, ठीक है, एक बी है, और उसकी इक्वली दूरी पर एक यहाँ पर एक सेंट्रल प्लेस है, ठीक है, थोड़ी दूरी पर है, माने डी है, इस जगह पर एक डी सेंट्रल प्लेस ले लें आप, डी है। अब ये थोड़ी दूर है, या मान ले डी सेंट्रल प्लेस ले लें। अब ये दूर है, अब यहाँ पे कोई चीज 10 रुपए की बिक रही है, और यहाँ पर 8 मान लो वो वही चीज 6 रुपए की बिक रही है। तो बी क्या है, समझदार है, तो वो पैसे देखेगा कि मुझे पैसे कहाँ पर सेव हो रहे हैं। अब वो कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे खरीदने आएगा, भले ही ये दूर हो, मानो उसको 1 रुपया जाने का लग रहा हो, तो इसको कितने का पड़ गया, फिर भी 2 रुपए जाने के लग रहे हो तो 8 रुपए का पड़ गया, फिर भी इसने 2 रुपए बचा लें तो ये दूर जाएगा। समझ में आ गई? ऐसे ही माने कि यहाँ पर कोई चीज है जो 8 रुपए की बिक रही है और यहाँ पर 6 रुपए की बिक रही है, तो वो यहाँ जाएगा जो कि यहाँ पर सस्ती और पास भी है। तो जो भी मैम जो भी आपका मतलब यहाँ पे लोग होंगे वो राशनली डिसीजन लेंगे, सोच समझ के डिसीजन लेंगे कि हाँ, मतलब जो आपके अपन कह सकते हैं कि फायदे नुकसान को कैलकुलेट करके, ये नहीं कि इमोशन में बह के कोई डिसीजन ले रहा है। ऑल कंज्यूमर विजिट द नियरेस्ट सेंट्रल प्लेस टू मिनिमाइज द ट्रेवल डिस्टेंस। उन्होंने ये भी एक धारणा दी कि कोई भी कस्टमर है वो पास में ही जाएगा। अब कोई जैसे ये बी है तो ये पास में ही जाएगा, ये नहीं कि कोई सी है, सी एक दुकान है माने, तो ये मतलब ये सी के पास जा रहा है क्योंकि इसकी दोस्त की दुकान है। तो ऐसा नहीं कि ये दोस्त की दुकान है तो उसके पास जाएगा इतनी दूर खरीदने की, जाहिर सी बात है ये ऐसे ही खरीदेगा क्योंकि ए क्या है, पास है। अब और इसने assumptions के लिए there is a single means of transport and transport cost rise proportionally with distance। मतलब सिंगल मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के एक ही ट्रांसपोर्ट होगा। इन्होंने धारणा मांगी है कि अगर मानो कोई एरिया है, अगर वहां पर लोग जो ट्रेवल करते होंगे, अगर बाइक से ट्रेवल करते होंगे तो मीन सारे लोग किससे ट्रेवल करेंगे, बाइक से ही ट्रेवल करेंगे। वहां पे कोई मेट्रो वगैरह नहीं होगी, कोई दूसरा ट्रांसपोर्टेशन मोड नहीं होगा, ठीक है। अब और जैसे ही आप डिस्टेंस बढ़ेगा तो उनकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ती जाएगी। देयर इज नो एक्सेस प्रॉफिट, परफेक्ट कंपटीशन एग्जिस्ट। और जो फर्म्स हैं वहां पर, जितनी भी फर्म है वहां पर क्या होगा, हाँ, सब जगह सारी फर्मों में क्या होगा, परफेक्ट कंपटीशन। मींस सबकी सेम प्राइस होंगी, क्या होंगी, जैसे फर्म ए है अगर ये 10 में माल बेच रही है तो ये भी फर्म बी भी कितने में माल बेचेगी, 10 में। और फर्म सी भी 10 में माल बेचेगी और फर्म डी भी 10 में माल बेचेगी, और ये सब सेम कैटेगरी का माल बेचेंगी। इसमें ये बता रखा है, परफेक्ट कंपटीशन इकोनॉमिक्स का पार्ट है। और फिर इन्होंने क्या बताया कि entrepreneurs आर इकोनॉमिक मैन whose एम इज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। के जो entrepreneur है मीन्स ये जो बिजनेसमैन है, ये एक इकोनॉमिक मैन होंगे जिनका सिर्फ मकसद क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाना। अब जाहिर सी बात है ज्यादा से ज्यादा पैसे
कब कमा पाएंगे? यहाँ पर सबकी प्राइस सेम है, ठीक है, सब सेम माल बेच रहे हैं, तो अब ये मैक्सिमम प्रॉफिट कब कमा पाएगा बताओ? जब ये अपनी सर्विस की जो क्वालिटी है, मतलब जो गुड्स है उसकी क्वालिटी है इम्प्रूव करेगा, मीन्स आपकी कॉस्ट क्या करेगा, मिनिमाइज। एज पीपल प्रीफर द नियरेस्ट सेंटर, सप्लायर विल लोकेट देमसेल्फ as far away from each other as possible to maximize their service area। और ये कोशिश करेंगे कि हमारा सर्विस एरिया ओवरलैप नहीं हो, कि हम हमारा जो सर्विस एरिया है वो दूसरे से ओवरलैप नहीं हो। बेसिकली ये चीज कोशिश करेंगे कि हम हमारे मार्केट का एरिया कोई दूसरा नहीं ले पाए, दूसरे का मार्केट का एरिया हम नहीं ले पाए, इस एरिया में जितनी भी पॉपुलेशन है हम सर्व करें और उनको बेस्ट क्वालिटी सर्विस दें। यद्यपि यदि तो आप इसको पढ़ लेना हिंदी में। द सेंट्रल प्लेस हायरार्की फंक्शन एज अ क्लोज्ड सिस्टम। अब क्लोज सिस्टम ये बोल रहे हैं कि जो सेंट्रल प्लेस हायरार्की है वो एक क्लोज सिस्टम में वर्क करेगी। क्लोज सिस्टम मींस कि ये इन्होंने ये माना है कि ये जो एरिया होगा यहाँ पर फिक्स नंबर ऑफ पॉपुलेशन रहेंगी। मतलब माने इस एरिया में 300 लोग रह रहे हैं तो ये क्या है, क्लोज सिस्टम है, इस एरिया में 300 ही लोग होंगे, यहाँ की जनसंख्या बढ़ेगी नहीं। मीन्स यहाँ पर 3000 लोग नहीं रहेंगे। अब 3000 लोगों में क्या है, देखो सबसे पहले अपन 300 लोगों में समझते हैं। 300 लोगों के अंदर ये बता रहे हैं ये कि 300 जो लोग होंगे तो उसके लिए ये 4 सेलर अपना काम चला लेंगे, उनके पास इतना बड़ा बड़ा एरिया है, ठीक है। अगर 3000 लोग आ गए तो जाहिर सी बात है जब लोग बढ़ गए हैं तो यहाँ पे सेलर्स भी बढ़ सकते हैं और इनका प्रॉफिट भी इजीली निकल सकता है। तो उन्होंने ये माना है कि एक क्लोज सिस्टम है, ना तो यहाँ की पब्लिक आउटसाइड जाएगी माल खरीदने, ना बाहर की जो पब्लिक है दूसरे एरिया की पब्लिक यहाँ आएगी, इसको बोलते हैं अपन क्लोज सिस्टम। देखो जैसे मैंने आपको बताया था कि सर्विस एरिया बेसिकली क्रिस्टाला के अनुसार कौन होना चाहिए, हेक्सागोन होना चाहिए। अब हेक्सागोन क्यों होना चाहिए, क्योंकि ये सबसे ज्यादा क्लोज होता है सर्कल के। दूसरा ये प्रॉब्लम दूर करता है ओवरलैपिंग की और जोन ऑफ वैक्यूम की। अब क्रिस्टालर ने बिल्कुल बेसिक से बात करी है, अब एक बार पढ़ लेते हैं इसको। क्रिस्टालर सेड दैट अ पर्सन कैन वॉक 3.5 किलोमीटर इन एन आवर। क्रिस्टालर के अनुसार जो एक आदमी है वो 3.5 किलोमीटर चलता है एक घंटे में किसी भी डायरेक्शन में। सो दैट टू सेंट्रल प्लेसेस में बी 7 किलोमीटर अपार्ट। तो अगर हम देखें तो दो सेंट्रल प्लेसेस उससे 7 किलोमीटर की दूरी पर होंगी। Means the smallest service center is a market hamlet located at the center of its hexagonal area of 40 hexagonal area of 47 स्क्वायर किलोमीटर। अपन एक बार समझते हैं इसको। देखें जैसे माने अपन ये कुछ सेटलमेंट्स बनाते हैं, जैसे आपका ये है आपका, ठीक है, एक ये है और एक ये है, ये तीनों इक्वल दूरी पर है। ये आपका 3.5 किलोमीटर की दूरी पर है यहाँ से ये वाला, और यहाँ से ये भी 3.5 किलोमीटर की दूरी पर है, और इधर से ये भी कितना दूर है, 3.5 किलोमीटर की दूरी पर है, ठीक है। और ये भी कितना दूर है, 3.5 किलोमीटर की दूरी पर है, और ये भी 3.5 किलोमीटर की दूरी पर है। तो आप देखेंगे तो जो हमारे सेटलमेंट होंगे वो इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे, ठीक है, इक्वल इक्वल दूरी पर। दूसरा ये हो गया, ठीक है, और एक यहाँ मान लेते हैं अपन, और दूसरा एक यहाँ मान लेते हैं, ठीक है, और एक यहाँ मान लेते हैं। यहाँ पर एक बार लाइन ड्रॉ करते हैं, ये दूसरी लाइन ड्रॉ करते हैं। ऐसे ही एक सेंटर हम कहाँ मानेंगे, इसका जस्ट हो गया, और एक सेंटर इसके दूर जस्ट यहाँ पर मान लेते हैं, दूसरा सेंटर हो गया। तो आप देखोगे तो ये सब क्या है, बराबर की दूरी पर है। अब आप देखेंगे कि इसको हम थोड़ा दोबारा बड़ा कर लेते हैं। तो मान लें कि ये मार्केट है, ठीक है, मार्केट ए है। अब ये मार्केट कब बनेगा, अब जैसे क्रिस्टालर ने बताया कि जो दो सेंटर प्लेसेस होंगी वो 7 किलोमीटर दूर होंगी एक दूसरे से। मान लें कि भाई एक पर्सन है जो यहाँ से लेके यहाँ पर ट्रेवल कर रहा है, ठीक है, ये एक मार्केट एरिया है, ठीक है। तो ये फर्स्ट मार्केट प्लेस यहाँ से लेके यहाँ तक आ गई, तो इसका मैक्सिमम दूरी कहाँ तक ट्रेवल कर रहा है, यहाँ तक। ये चीज समझ में आ गई। ऐसे ही मैक्सिमम यहाँ से भी लोग इसके यहीं तक ही कवर कर पाएंगे। फिर ये इसकी मैक्सिमम दूरी हो गई। अगर आप देखें तो ये सेटलमेंट से लोग यहाँ पर आ पाएंगे। तो ये क्या बन जाएगा, हमारा एक हेक्सागोनल शेप बन जाएगा। तो ऐसे ही आपका ये पोर्शन आपका ये बन गया, हेक्सागोन बन गया। क्या बन गया, हेक्सागोनल। मींस के जो एक सेटलमेंट एक मार्केट है वो कितने हेमलेट को सर्व कर रहा है, 6, 1 2 3 4 5 6, और एक खुद की पॉपुलेशन को सर्व कर रहा है।
अब माने जो दूसरा मार्केट होगा वो कितने किलोमीटर की दूर होगा इस मार्केट से, वो होगा 7 किलोमीटर की दूरी पर, 3.5 किलोमीटर का ये, ठीक है, ये मार्केट। और एक नया मार्केट जो यहाँ पर डेवलप होगा, ये मान लें कि ये जैसे ये हमारा कपड़ों का मार्केट था, इसको हम वेजिटेबल का मार्केट मान सकते हैं, ठीक है। अब ये भी कितना कवर करेगा एरिया, इतना ही कवर करेगा। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी, ठीक है। इसका पोर्शन ये, फिर ये, फिर इसका आपका अगर देखें तो इसको, इसकी दूरी है बराबर, ये ले लो आप। तो ये भी कितना एरिया कवर करेगा, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी, मतलब दो मार्केट्स के बीच की दूरी होगी वो कितनी होगी, 7 किलोमीटर। कितनी होगी, 7 किलोमीटर्स, 7 किलोमीटर्स, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी। और इसका एरिया ये हो जाएगा। तो एक बार इसको अपन पढ़ लेते हैं कि द स्मॉलेस्ट सर्विस सेंटर इज लोकेटेड एट अ मार्केट हैमलेट विथ लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ हेक्सागोनल मार्केट एरिया ऑफ 47 स्क्वायर किलोमीटर। मीन्स ये जो इसका अगर आप एरिया देखो कि इसका पूरे के पूरे का, तो इसका एरिया कितना होगा, ये पूरा का पूरा एरिया होगा हमारा एक मार्केट का 47 40 45 स्क्वायर किलोमीटर। और इसकी जो पॉपुलेशन होगी, इस मार्केट की जो पॉपुलेशन होगी, इसको हम थ्रेशोल्ड पॉपुलेशन बोलते हैं, ये कितनी होगी इसके अनुसार, क्रिस्टल के अनुसार 8,000 होगी। और इसकी जो टोटल पॉपुलेशन, ये जो मार्केट एरिया सर्व करेगा, वो होगा 27,000 पीपल का। मीन्स यहाँ पर केंद्र में 800 लोग रहेंगे और उसकी जो टोटल पॉपुलेशन होगी वो कितनी होगी, 2700। चीज क्लियर हो गई होगी, एक बार अपन इसको बैक ले लेते हैं। तो अब हम आगे पढ़ते हैं। देखें इसमें अब ये आगे क्या बोल रहे हैं कि जो देर इज अ डिफरेंस ऑफ 13 √3 किलोमीटर इन द डिस्टेंस बिटवीन द नेक्स्ट हायर सेटलमेंट एज कम्पेयर टू लोअर सेटलमेंट। इसका मतलब अपन समझते हैं, इफ द डिस्टेंस बिटवीन मार्केट हैमलेट इज 7 किलोमीटर, देन द डिस्टेंस बिटवीन द हायर नेक्स्ट हायर टाउन सेंटर विल बी 7 मल्टीप्लाई बाई √3 इज 12 किलोमीटर। इसका सिंपली मीन्स ये है कि जब अपन दो सेम लेवल के सेटलमेंट की बात करते हैं, जो सेम फंक्शन दे रहे हैं मार्केट के, माने एक वेजिटेबल मार्केट है और एक हमारे कपड़ों का मार्केट है, अगर इन दोनों की दूरी 7 किलोमीटर है तो इससे एक बड़ा मार्केट है, माने टाउन है वो, ठीक है, एक आप मान ले ओ मार्केट है। अब इसकी और इसकी दूरी, अब ये एक हायर ऑर्डर सेटलमेंट है, मीन्स ये भी एक मार्केट है, लेकिन ये एक बड़ा मार्केट है, इसमें वेजिटेबल भी बिक रहे हैं और आपके क्लोथ भी बिक रहे हैं, प्लस आपके जो है इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स भी बिक रहे हैं। तो ये इसकी और इसकी दूरी कितनी होगी, 7 मल्टीप्लाई बाई √3 किलोमीटर, मीन 7 मल्टीप्लाई बाई 1 पॉइंट, ये लगभग 73 हो जाता है। तो ये ऑलमोस्ट इसको इक्वल टू करें तो 12 किलोमीटर के लगभग ये बैठता है। अब इसको अपन समझने की कोशिश करते हैं एक बार, ठीक है। हम एक बार हायर ऑर्डर सेटलमेंट ड्रॉ करते हैं। अब आगे ये भी बोल रहे हैं द सर्विस एरिया विल बी 3 टाइम्स, 3 गुना होगा, मतलब एक बार समझते हैं अपन 3 गुना का क्या बोलना चाह रहे हैं। मान लें ये हमारे कुछ सेटलमेंट है, सारे जितने भी पॉइंट्स हैं सारे सेटलमेंट्स हैं, एक सेटलमेंट ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है, पांचवा ये है, सब जितने भी पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं सेटलमेंट है। अब जैसे हमने एक मार्केट बनाया, जैसे ये हमारा किसका मार्केट था, ये हमारा वेजिटेबल मार्केट था, ये इसका हमारा एरिया था, ठीक है। ये हमारा क्लोथ मार्केट मान लो, और इसके पास वाले क्या था, हमारा वेजिटेबल मार्केट था। हाँ, और इनकी और ये 3.5 किलोमीटर की इसकी डिस्टेंस थी और 3.5 किलोमीटर की इसकी डिस्टेंस थी। तो ये हमारा दूसरा मार्केट आ गया, ठीक है। ये चीज़ आपको हो गई क्लियर, ठीक है। ये चीज़ आपको एरिया। अब इसका जो सर्विस एरिया है क्लोथ मार्केट का ये वाला है, ठीक है। और वेजिटेबल मार्केट का कौन सा है, ये वाला है, ठीक है। ये हमारा वेजिटेबल मार्केट का आ गया। अब मान लें कि एक बड़ा मार्केट क्रिएट करते हैं अपन, एक टाउन क्रिएट करते हैं। अब वो कितनी दूरी में होगा, वो होगा हमारा √3। अब देखो ये एक आपको समझने की कोशिश करना पड़ेगी कि अपन एक बार लेट सपोज ये हमने √3 ही क्यों लिया यहाँ पर, ये भी हमारा एक क्वेश्चन है कि √3 क्यों लिया। चलो एक बार अपन नॉर्मली देखते हैं कि भाई हमारे सेम लेवल के मार्केट है, उन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, 7 किलोमीटर है। तो जाहिर सी बात है इससे जो बड़ा मार्केट होगा, जो हमारे को 3 सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, तो उसका डिस्टेंस कितना होगा, 14 किलोमीटर। कितना होगा, इन जनरल 14 किलोमीटर मान लो आप, ठीक है। जैसे ये 7 किलोमीटर यहाँ से लेके यहाँ तक का हो गया आपका, ठीक है। ये 7 किलोमीटर यहाँ से लेके यहाँ तक, और ये 7 किलोमीटर यहाँ से लेके यहाँ तक। अब ये हमारा बड़ा मार्केट होगा, और ये मान लें यही वो मार्केट है जो हमारा बड़े लेवल की सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। अब अगर अपन ये 7 किलोमीटर की रेडियस लेते हैं, माने ये एक मार्केट आ गया, ठीक है, जो हमारे को वेजिटेबल भी यहाँ से मिलते हैं, हमारे को क्लोथ भी मिलते हैं, वेजिटेबल भी मिलते हैं और इलेक्ट्रॉनिक आइटम भी मिलते हैं। तो ये बड़े, अब इसको बड़ी हायर पॉपुलेशन चाहिए तो इसका अपना एरिया बढ़ा दिया। अब आप देखोगे अगर हम इसका एरिया डबल कर देते हैं, क्योंकि हमने एक लेवल बढ़ा दिया,
तो इससे हमारे को क्या पता लगेगा कि इसकी जो रेडियस है वो भी हर डायरेक्शन में बड़ी होगी, होगी नहीं होगी? मतलब इतनी ही बड़ी लाइन में यूं भी खींचूंगा सेम, जितनी ये लाइन है इतनी ही लाइन यहाँ पे भी ऐसे भी खींचेगी इतनी, ठीक है? लगभग ये दोनों लाइन सेम होनी चाहिए, मीन्स ये और ये लाइन ये हो गई, ठीक है? अब ऐसे ही ये लाइन हमारी, ये लाइन और इसका लेंथ और इसकी लेंथ ये होनी चाहिए सेम। तो अब देखो इसमें हो क्या रहा है, इसमें ये सर्कुलर शेप बन रहा है भाई साहब, सर्कुलर शेप। अब सर्कुलर शेप में ये बाउंड्री हम इसके बाहर चले गए हैं, इस सेटलमेंट के बाहर चले गए हैं, और हमने देखा है कि सर्कुलर शेप में ही रेडियस जो होती है वो हर डायरेक्शन से बराबर होती है। लेकिन जो हमारा शेप होगा वो कौन सा होगा? हेक्सागोनल शेप होगा। हेक्सागोनल शेप में क्या होता है? हेक्सागोनल शेप में ये होता है कि यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी तो सेम होती है, लेकिन यहाँ से लेके ये वाली दूरी कम होती है। समझ में आया? तो हर टेंजेंट की जो दूरी है वो अलग अलग होती है, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी में भी सेम हो सकती है, 1 और ये 2 सेम हो सकते हैं, लेकिन ये 3 सेम नहीं होगा। इसलिए अपन क्या लेते हैं इसमें √3 वैल्यू लेते हैं हर टेंजेंट की दूरी निकालने के लिए, जो बिल्कुल आपका एग्जैक्ट होता है, मतलब आती है वैल्यू। अपन आगे देखते हैं थोड़ा। अब इसलिए हम क्या लेते हैं? √3 लेते हैं। समझ में आया? तो जो हमारा नेक्स्ट सेटलमेंट होगा वो यहाँ से लेके यहाँ तक का होगा, और कितने किलोमीटर का होगा? 12 किलोमीटर का। कितने का होगा? 12 किलोमीटर। मीन्स ये तो 14 किलोमीटर है। समझ में आया? मीन्स यहाँ से लेके यहाँ तक का और यहाँ से लेके यहाँ तक का, तो ये जो एरिया होगा ना हमारा, ये हमारा 12 किलोमीटर का होगा। और अब ध्यान से समझें, अब ये जो हमारा नेक्स्ट ऑर्डर सेटलमेंट है, जैसे हम ये बना लेते हैं एक और, तो भी ड्रॉ कर लेते हैं। अभी जो हमारा नेक्स्ट ऑर्डर सेटलमेंट है, ये जो इसकी जो रेडियस होगी वो 12 किलोमीटर की होगी। मीन्स के ये जो है, अगर हम इसको बनाएं तरीके से, तो हमारे को क्या पता लगेगा कि ये है, एक तो आपका ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक लाइन, फिर एक ये पोर्शन ये इसको कनेक्ट करते हुए जाएगा, फिर एक, आप इधर देख लें तो अपन हाइट कर देते हैं, ये हट गया, हाइट हो गया, फिर ये यहाँ पर और ये यहाँ पर, ठीक है? ये लगभग इस जगह पर। तो ये जो हमारा कवर करेगा, कैसे कवर करेगा? हायर ऑर्डर सेटलमेंट। समझ में आ गया? इस तरीके से ये लगभग अप्रोक्स नहीं, बाकी ये ऐसे आपका हेक्सागोनली बैठेगा। इसमें क्या होता है कि आपको ये समझने की कोशिश करेगी, मैं एक बस बना हुआ है डायग्राम, ये बता देता हूँ। इसके अंदर है, जैसे ये आप सेटलमेंट देखते हैं, तो जैसे ये हमारा हायर ऑर्डर सेटलमेंट है। कौन सा? ये वाला। तो एक बार हम ये हायर ऑर्डर सेटलमेंट देख लेते हैं। अब जैसे मैं आपको ये समझा रहा था, अभी ये चीज़ समझा रहा था, तो एक बार हम जैसे हायर ऑर्डर सेटलमेंट का ये डायग्राम है, इन्होंने बता रखा है, इनके अरेंजमेंट भी बता रखे हैं। जैसे ये आप देखें विलेज, तो ये छोटे आपको दिखेंगे, जैसे ये है, अब ये विलेज भी है और ये लोअर ऑर्डर सेंट्रल प्लेस भी है। जैसे ये विलेजेस आ गए आपके, देखें तो ये विलेजेस हैं सारे के सारे। ये बीच के अंदर इनके यहाँ पे क्या आ गया, आप मान लें कि ये एक छोटा सा एक तहसील आ गई। क्या आ गई है? तहसील, ठीक है? ये तहसील हो गई आपकी, ठीक है? ये विलेजेस, ये विलेजेस, ये विलेजेस, ये विलेजेस, और ये क्या हो गई? तहसील। क्या हो गई? तहसील। अगर आप गौर से देखें तो जैसे आप ये तहसील लेवल की सेंट्रल प्लेस देख लें, तो आपको दिखेगा कि ये जो तहसील लेवल है, ठीक है? अब ये तहसील लेवल क्या कर रहा है, एक तो इसकी ये खुद की थ्रेशोल्ड पॉपुलेशन, ये बाउंड्री है, ठीक है? इसको सर्विस दे रहा है, प्लस इनको भी तो दे रहा है ये सर्विस। ये जो पोर्शन है, इनको इनको भी तो ये सर्विस दे रहा है। अब ये सर्विस कैसे दे रहा है? अब ये जैसे इसका ये जो है हमारा ये हिस्सा, इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? एक तो ये खुद को सर्विस दे रहा है, 1 लिख दिया हमने, प्लस अभी देखो कि ये वाला जो हमारा ये वाली जो तहसील है, मीन्स कि जैसे ये वाला जो विलेज है, सॉरी ये वाला जो विलेज है, अब इसकी सिर्फ ये पूरी पॉपुलेशन है,
इसकी ये जो हिस्सा है ओनली, ये वाला जो हिस्सा है यही तो जा रहा है इस तहसील के पास सर्विस लेना है। तो ये कितना हिस्सा है, वन थर्ड हिस्सा है ना एक विलेज का, वन थर्ड हिस्सा है। और ऐसे कितने विलेजेस को ये सर्व कर रहा है, सिक्स विलेजेस को, 1 2 3 4 5 6, और हर विलेजेस का ये हिस्सा जा रहा है वन थर्ड ही। कितना जा रहा है, वन थर्ड। समझ में आया। तो अगर आप इसको देखेंगे तो इसको आप 6 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको काट दो, 2 हो गया। तो मतलब एक तो इसका प्लस 2 इसका, ये तो टोटल एरिया कितना कर रहा है, 3 टाइम्स कर रहा है। कितना कर रहा है, 3 टाइम्स। कि जो नेक्स्ट ऑर्डर, इसका मतलब ये है जो नेक्स्ट ऑर्डर सर्विस प्लेस होती है वो अपने एरिया का 3 गुना एरिया सर्व करती है। कितनी करती है, अपने एरिया का 3 गुना एरिया। अब जैसे माने देखें कि ये सारी हमारी तहसील है। अब जैसे अब ये माने ये बीच वाला हमारा क्या आ गया, टाउन आ गया। क्या आ गया, ये हमारी तहसील हो गई। ये सारे विलेजेस थे, ये तहसील है, ये तहसील है। इनके सेंटर में ये तहसील है, ये तहसील है, ये तहसील है। और ये सबसे बड़ा ये जो बीच का सेंटर हो गया, ये और हायर ऑर्डर हो गया माने, ये हमारा टाउन हो गया। अब माने यहाँ पर तहसीलों में सिर्फ कॉलेजेस थे, ठीक है, इधर कॉलेजेस है ना, इधर कॉलेजेस, इधर कॉलेजेस, इधर कॉलेजेस, इधर कॉलेजेस, इधर कॉलेजेस। और जो हमारा ये टाउन है, ये इसका हायर ऑर्डर लेवल सेटलमेंट है। मीन्स टाउन में जो हमारा ये शहर है, यहाँ पे यूनिवर्सिटी भी है, ठीक है, इसलिए हायर ऑर्डर कहला रहा है। प्लस यहाँ पर आपको कॉलेजेस भी मिलेंगे, प्लस स्कूल्स भी मिलेंगे, ठीक है। तो जो हायर ऑर्डर लेवल सेटलमेंट होता है वो नीचे के सारे सर्विसेज देता है और एक खुद की स्पेशलाइज सर्विस भी देता है। तो अब इसका एरिया आप देखोगे तो इसका एरिया क्या है, एक तो ये खुद का ये वाला पूरा एरिया इसने ये जो ले रखा है ये, ठीक है। प्लस हर तहसील का वन थर्ड एरिया भी तो ले रहा है ये। कितना ले रहा है, वन थर्ड एरिया ले रहा है ना हर तहसील का। जैसे ये हिस्सा भी ले रहा है, इस तहसील का ये वाला हिस्सा ले रहा है, ठीक है। और अगर दूसरी तहसील देखें तो इसका ये वाला हिस्सा ले रहा है ये, ठीक, ये वाला। और इस वाली का ये वाला हिस्सा ले रहा है वन थर्ड। और इसका देखें तो फिर इसका ये वाला हिस्सा ले रहा है नीचे वाला। तो ऐसे ही आप कर कैलकुलेट करेंगे तो ये वाला हो गया इसका, और इसका एक ये वाला हो गया, ठीक है। और थोड़ा आप डार्क कर लेते हैं ब्लू, ये वाला हो गया। तो आप ऐसे ही कैलकुलेट करोगे तो जो भी नेक्स्ट ऑर्डर सर्विस होती है वो खुद की प्लस सराउंडिंग एरियाज की वन थर्ड पॉपुलेशन को भी कवर करती है, वन थर्ड। और ये कितने सराउंडिंग एरियाज कवर करता है, एक हेक्सागोन 6 सेटलमेंट कवर करता है। इसको आप मल्टीप्लाई कर दोगे 6 से तो आपका आंसर आएगा। इसको आप काटोगे थ्रू से, इसको प्लस कर दोगे तो 3 आ जाएगा, 3 टाइम्स। तो ये चीज़ आई होप क्लियर हो गई होगी। इसमें यही पॉइंट इन्होंने बोला है कि, थोड़ा रुक जाते हैं अपन, लोड होने देते हैं फाइल को। इन्होंने यही बोला है कि कैस्टालर ने के केंद्रों के निम्न स्थान पर ये उनके सेवा क्षेत्र में गुना वृद्धि होती है। ये चीज़ क्लियर है। और क्रिस्टालर ने मार्केट हेमलेट से लेकर रीजनल कैपिटल सिटी के केंद्र के बीच की दूरी भी बताई। अब इन्होंने एक टेबल बनाई है। अब वो उस टेबल में ये बताते हैं, कुछ फैक्ट बताते हैं, फैक्ट्स के जो अपनी को ये टेबल समझते हैं। जैसे ये बोल रहे हैं कि कोई मार्केट हेमलेट है वो किसी भी सेटलमेंट से 7 किलोमीटर दूरी पर होगा। और जो वो कितनी पॉपुलेशन को सर्व करेगा, 800 पॉपुलेशन को सर्व करेगा। जैसे मैंने आपको बताया था, उसका ये भी बता दिया था कि भाई उसका एरिया कितना होगा, 45 स्क्वायर किलोमीटर, और टोटल जनसंख्या कितनी को सर्व करेगा, 27 किलोमीटर। फिर इससे एक ऊपर हायर लेवल की सेंटर प्लेस आती है टाउन, टाउन सेंटर। वो कितनी दूरी पर होगी एक सेटलमेंट से, हाँ, अपन के जो जो एक मार्केट प्लेस है उससे 12 किलोमीटर की दूरी पर होगी। समझ में आया। और वो मीन्स
उसके अंदर भी 2 मार्केट हैमलेट होंगे। ठीक है, उसके अंदर कितने मार्केट हैमलेट होंगे? टाउन के अंदर 2। ये चीज समझ में आ गई? और वो कितने लोगों को सर्व करेगा? 1500 लोगों को। उसका क्षेत्रफल कितना होगा? एरिया 135 स्क्वायर किलोमीटर। टोटल जनसंख्या को कितने सर्व करेगा? तो 181 किलोमीटर। मीन्स 2 टाउन हेमलेट, मतलब ये जो आगे आपकी टाउन हेमलेट्स की पॉपुलेशन, ये 2 टाउन हेमलेट्स, इसके अंदर 6 सेटलमेंट है। मीन्स 14 सेटलमेंट्स को वो सर्व करेगा। कौन? टाउनशिप। ये चीज समझ में आ गई? और जो काउंटी इन्होंने बोला, काउंटी साइड, इस सब टाउन से ऊपर जर्मनी में एक काउंटी सीट होती है, वो कितने किलोमीटर की डिस्टेंस पर होगी? 21 किलोमीटर की डिस्टेंस पर होगी। ये चीज समझ में आई? और उस वो कितनी जनसंख्या को सर्व करेगी? उसका जो थ्रेशोल्ड पॉपुलेशन होगी वो कितनी होगी? 3500 लोग होंगे। और वो 4000 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैली होगी, और टोटल एरिया को इतने को कर्व करेगी। अब इस ये समझ लो कि अब इस काउंटी के अंदर क्या आ गए? एक तो आपकी ये टाउन टाउन सेंटर्स भी आ जाएंगे, और आपके मार्केट हेमलेट्स भी आ जाएंगे। तो ये चीज क्लियर हो गई। अब टाउन सेंटर्स, टाउनशिप कितनी आएंगी? 3 तो खुद टाउनशिप्स आएंगी, और इसके अंदर, ठीक है, और वन वन इसका रेशियो जो होता है 1 × 2 × 3। अब मतलब 6 टाउनशिप आएंगी। कितनी टाउनशिप आएंगी? 6 तो टाउनशिप आ जाएंगी। फिर हर इसके अंदर कितने सेटलमेंट है? 6। तो टोटल आपके कितनी इसमें सेटलमेंट हो जाएंगे? 36 सेटलमेंट को ये सर्व करेगा। समझ में आई? ये चीज इस तरीके से बता रहा है। और जो डिस्ट्रिक्ट है वो 36 किलोमीटर की दूरी होगी उसकी, एक जो हमारी ओरिजिनल सेटलमेंट है उससे, सबसे दूर के सेटलमेंट से। और ये इतने एरिया को, इसके थ्रेशोल्ड पॉपुलेशन ये होगी, उसका क्षेत्रफल ये होगा। इन्होंने इस तरीके से, आप देखेंगे तो ये बता रखा है। जो सबसे बड़ी रीजनल कैपिटल है, जैसे हमारी दिल्ली है, इसको आप दिल्ली मान लो, तो ये मान लें जो रीजनल कैपिटल होगी वो 186 किलोमीटर की दूरी पर होगी, जो लास्ट गांव होगा उससे। और वो उसकी जो थ्रेशोल्ड पॉपुलेशन होगी वो 3 लाख होगी। और उसका जो एरिया होगा वो 32,400 किलोमीटर का होगा। और टोटल जनसंख्या ये लगभग इतने को सर्व करेगी। और ये इसके अंदर सारे फंक्शंस होंगे। मींस इसके अंदर आपके हर तरीके के मार्केट होंगे, हर तरीके की यूनिवर्सिटीज होंगी। ये सबसे टॉप लेवल सेंट्रल प्लेस होगी, जिसके अंदर सारे, ये जो होंगी हमारी रीजनल कैपिटल, ये होगी हमारी टॉप लेवल सेंट्रल प्लेस। मींस इसके अंदर सारे फंक्शंस होंगे। अगर आप कोई भी एक सेक्टर ले लो तो उसके सारे फंक्शन मिलेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप एजुकेशन की बात करोगे तो इसके अंदर यूनिवर्सिटी भी आपको मिलेगी, ठीक है, कॉलेजेस भी आपको मिलेंगे, उसके नीचे स्कूल्स भी मिलेंगे, उसके नीचे आपको ये आपकी पाठशाला आ जाती है वो भी मिलेंगी। ठीक है, अगर आप हॉस्पिटल की सेक्टर की बात करोगे इसके अंदर, अगर हॉस्पिटल में आप देखोगे तो हॉस्पिटल में इसमें बड़े बड़े आपको हॉस्पिटल भी मिलेंगे। फिर आपके नीचे जो रीजनल सेंटर्स होते हैं वो मिल जाएंगे। फिर आपको क्लिनिक भी मिल जाएगी, उसके नीचे डिस्पेंसरी भी होगी यहाँ पर। तो सारी चीज़ें होंगी। आई होप आपको ये समझ में आया हो। अब इन्होंने कुछ ये दे रखे हैं, क्रिस्टालर सेंट्रल प्लेस स्टेटिस्टिक्स। पॉपुलेशन ऑफ सेंटर मींस जो हायर ऑर्डर रीजनल पॉपुलेशन होगी वो सबसे ज़्यादा होगी। और सबसे कम कहाँ पर रहती होगी पॉपुलेशन? मार्केट हैमलेट में। और इसका इन्होंने मार्केट एरिया भी बताया है, तो ये आप ये देख लेना एक बार। ये मैंने आपको समझा ही दिया। ये आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया हो। तो बेसिकली इन्होंने इस तरीके से एक स्ट्रक्चर बताया है, किस तरीके से हमारी जो सिटीज़ हैं, टाउन्स हैं, वो अरेंज्ड होती हैं पैटर्न्स में। हो गया, हो गया।